हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन नहीं लक्ष्य नीट बैच में लक्ष्य नीट बैच में आपको सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। एक बार ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए ताकि आज का कार्यक्रम हम शुरू कर पाए। 1-2 मिनट की देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। 1-2 मिनट की देरी से मैं आ पाया। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए। हेलो 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 क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। लक्ष्य बैच यस कह रहा है पाई लागू। हाँ पाई दे दे। चलो तो लास्ट लेक्चर का जो पीपीटी मैंने अपलोड किया था क्लास के बाद उसको चेक किया। लगभग उसमें 60 जेई मेन के लास्ट ईयर के 6 साल के पीवाईक्यू थे। आपने चेक किया, उसको करने हैं। ठीक है, उसमें से मात्र आपको 4-5 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है कि एक ईएम वेव के डिफरेंट पार्ट का यूज कहां पे होता है। जैसे गामा रे का कहां यूज है, एक्सरे का कहां यूज है ना। मेटल डिटेक्टर में यूज करते हैं, कैंसर के उसमें कीमोथेरेपी में यूज करते हैं गामा रे, ये सारी चीजें। तो कितने लोगों ने ईएम वेव का पीपीटी चेक कर लिया था, देख लिया था क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए थे। ऑप्शन ए यस हमने देखा था सर, ईएम वेव के क्वेश्चन कंप्लीट किया। 10-20% क्वेश्चन भी कंप्लीट किया होगा तो यस दबा सकते हैं। देख लिया भी होगा, चेक भी कर लिया होगा तो यस दबा सकते हैं। अच्छा ये स्लाइड में ऑन नहीं हुआ है, चेक किया था आपने। 4-5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी जो बहुत डीप थ्योरेटिकल है, उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ईएम वेव की यूज कहां पे होता है उस पे था सवाल। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ईएम वेव का यूज क्या है, यूज एप्लीकेशन। ईएम वेव प्योर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। चलिए तो कितने लोगों ने देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पीपीटी के थ्रू, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मूड में है ना। देख लिया था सर, करेंगे धीरे धीरे, कुछ किया भी है, एटलीस्ट ओवरव्यू देख लिया था क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, है ना। कई बार सीरियस बच्चा क्या करता है कि वो कम से कम अच्छा पीपीटी है, 50 क्वेश्चन सर ने दिए हैं, जेई मेन के पीवाईक्यू है, अच्छा देख लिया, अच्छा ओके 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 ऐसा देख लेता है। नॉन सीरियस बच्चा है तो कम से कम देखा तो होगा ना भाई। चलिए आज का गोल क्या है, तो तुम्हें एक टारगेट भी दिया था मैंने कि इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर रिवाइज करके आने का लिए। कितने लोगों ने कहीं ना कहीं से इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर रिवाइज किया थोड़ा बहुत। टुडे गोल है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। कितने लोगों ने इसको रिवाइज किया, थोड़ा बहुत देख लेते हैं भाइयों। 70% लोगों ने चेक किया था, वेरी गुड। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कितने लोग रिवाइज करके आए, किया था कुछ ना। अरे यार कहीं 10वीं का नोट्स पढ़ा होगा, वहां से देख लेना था। कितने लोगों ने रिवाइज किया यार? यस सर, रिवीजन किया। कितने लोगों ने रिवीजन किया, जल्दी बता दे, फटाफट। नहीं क्या गुरुजी आप पढ़ाओगे ही तो हम क्यों रिवीजन करेंगे, हैं? ये कोई बात हुआ? मास्टर तू पढ़ाने आता है कि रिवीजन कराने आता है गोल देके? 10वीं क्लास से थोड़ा रिवाइज किया, क्योंकि 10वीं क्लास की चीजें ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। 10वीं क्लास की चीजें ही पढ़ने वाले हैं। जल्दी 10वीं क्लास की चीजें भी पढ़ने वाले हैं। अलग सर के वीडियो से रिवाइज किया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी आता है, अभी पता चल जाए कितना आता है अभी पता चल जाए कितना आता है तुमको, अभी एकदम पानी कर दूंगा मैं, देखना पानी कर दूंगा। अभी पता चल जाएगा तुमको कितना आता है। आज होगा दंगल, आज होगा गुरुजी दंगल। देखते हैं तुमको प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन आता है ना, देखेंगे आज। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन ना देखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, 60% लोग रिवाइज करके आए, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। तुमको क्यों बोला था रिवाइज करके आने के लिए, कि तुमको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बेसिस पर जब हम यहां पढ़े ना तो तुम मजा आए। तो इसलिए नहीं बोला था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने इसलिए बोला था कि तू पढ़ के आ, एक बार तू पढ़ के आ बेटा, है ना। और पर जो पढ़ के आए होगे उसके बाद जो यहां पे कार्यक्रम चलेगा उसमें जो फन और मजा और थ्रिल जो आएगा ना, वो एक अलग लेवल पे आएगा।
अब तो यार पढ़ ही के नहीं आएगा तो मैं वही बेसिक समझाता रहूंगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना, साइज सेम, डिस्टेंस सेम, लेटरल इन्वर्टेड, उल्टा फुल्टा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो और क्या करोगे, बोला था ना पीएचडी करा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले इमेज बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इमेज बनता क्या है, कैसे बनता कैसे है, और ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is called object. Point of intersection of incident ray is called object. Point of intersection of incident ray is called object. Incident ray जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है। किस पर इंसिडेंट करेगी? ऑब्वियस सी बात है, लेंस पर या मिरर पर, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेगी। तो ये मान लो किसी मिरर पे ऐसे इंसिडेंट करी, ये तो ये जो इंसिडेंट रे मिरर पे गया है, मिरर पे इंसिडेंट रे कहलाएगा ना। ये इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है सर? एक्चुअल में यहां पे ऑब्जेक्ट है और वहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है इंसिडेंट रे जो मिरर पे फॉल करता है। जो मिरर पे फॉल करता है उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं क्या? हाँ, वो इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है? हाँ सर, ऐसे जा रहा है। क्या ये आगे कहीं इंटरसेक्ट करेगा? नहीं सर, इसको पीछे देखो, यहां पे इंसिडेंट कर रहा है तो यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्या ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है इंसिडेंट रे? हाँ सर, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। और ये इंसिडेंट रे कैसी है? डाइवर्जिंग। तो अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे हो तो वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखो क्या कहलाता है? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर वो इंसिडेंट रे वास्तविकता में कहीं पे कट कर रही हो तो वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रे जा रही है, कैसी जा रही है? डाइवर्जिंग। तो अगर मिरर पे या लेंस पे, जैसे लेंस ही क्यों ना हो, ये लेंस ही क्यों ना हो, इस पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जाके इंसिडेंट किया है, तो बोलेंगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये इंसिडेंट रे डाइवर्ज करके लेंस पर आया, रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस लेंस को 10वीं में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। तो एक्चुअल में जाके ये रिफ्रैक्टेड रे यहां पे कट करेगा। क्या रिफ्रैक्टेड रे वास्तविकता में कट किया? हाँ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में जहां पे कट किया है उसको कहेंगे हम इमेज, और एक्चुअल में कट करेगा तो रियल इमेज हो जाएगा। ये कैसा इमेज हो जाएगा? रियल इमेज। अभी पढ़ेंगे इमेज कैसे बनता है। कितना बात समझ में आया? हाँ, अगर इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रहा हो, ऐसे, जो ये कहीं कट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसको हम आगे इंसिडेंट करेंगे तो यहां पे कट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब मिरर पर जो इंसिडेंट रे आया है वो एक्चुअल में कट नहीं कर रहा है। अगर एक्चुअल में इंसिडेंट रे कट करेगा, एक्चुअल में इंसिडेंट रे कट कर रहा है यहां पर पीछे की तरफ, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या ये इंसिडेंट रे वास्तविकता में कहीं कट किया है? नहीं, पीछे कट करता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? तो ये मिरर पर पीछे कहीं कट करता हुआ दिखाई देगा, एक्चुअल में थोड़ी ना कट कर रहा है। तो अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हो तभी तो ये मिरर के पीछे कहीं डॉटेड लाइन से आप कन्वर्ज करता हुआ बनाओगे। तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल में कट नहीं किया है, कट करता हुआ में दिखाई दिया। ये इंसिडेंट रे मिरर को क्रॉस करके उधर जाएगा नहीं, क्योंकि पॉलिश किया हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से रिफ्लेक्ट होके कहीं यहां चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे यहां पे कट करेगा। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट किससे डिफाइंड होता है? इंसिडेंट रे से। ऑब्जेक्ट किससे डिफाइन होता है? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे जहां पे कटता है वहां पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या इंसिडेंट रे वास्तविकता में कट रहे? हाँ, तो रियल ऑब्जेक्ट। क्या इंसिडेंट रे मिरर के पीछे तो लाइट जाएगा नहीं,
क्या ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा? हाँ सर, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये पीछे कट करता हुआ हमें दिखाई देगा। इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे तो ये कट करता हुआ दिखाई दे रहा, हुआ नहीं है, तो इसी को कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे से। मतलब ऐसे कन्वर्ज करेगा मिरर पे, तभी तो पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करके मिलाएंगे, एक्चुअल में कट नहीं करेगा। तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे मिरर पे है। अच्छा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मिरर पे डाइवर्ज करता हुआ गया है, मिरर पे कन्वर्ज करता हुआ है। चमका ये बात, चमका ये बात, चमका ये बात। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे वास्तविकता में कट करे तो रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे एक्सटेंड करने पर कट करे या कट करता हुआ दिखाई दे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? 10th में था ये, बिल्कुल 10th में रहा होगा, एग्रीड, 10th में रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? लिख लिया आपने, लिख लिया आपने। एक कौन है यार, यस मैम करता रहता है, हो बकलोल है। इमेज, इमेज कैसे बनता है बताओ? इमेज कैसे डिफाइन होता है? इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे यही होता है क्या? हाँ सर सही कह रहे हैं। इमेज कैसे बनता है? तो इमेज रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। किसी भी चीज का इमेज जो हम देख रहे होते हैं वहां से रिफ्लेक्ट रे हमारी आंखों पर आता है, या रिफ्रैक्टेड रे हमारी आंखों पर आता है। तो क्या है इमेज? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होकर रे आएगा या रिफ्रैक्ट होकर। रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। ठीक है, ओके। अब यहां पे मान लो कि ये मिरर है, हाँ सर ये मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट था, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मान लो ये इंसिडेंट रे लेते हो तुम टेढ़ा, इसको कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंट रे। नॉर्मल इंसिडेंट नहीं, ऑब्लिक है, टेढ़ा गया है। अब इस प्लेन मिरर पर क्या नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा? हाँ, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आया है उतना ही एंगल पे ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। अब मान लो दूसरा इंसिडेंट रे ये लेते हो कि ये इधर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ये भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट करेगा नहीं, तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा बताओ? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या कहते हैं सर? इमेज। रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करती है इमेज, और इंसिडेंट रे जहां कट करती है ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे तो यहां कट कर रही है, देखो ये इंसिडेंट रे यहां कट करी तो रियल ऑब्जेक्ट है। देखो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहां कट कर रही है? यहां कट कर रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट करेगी नहीं सर, गइल भैंसिया पानी में, कटवे ना कर, कहीं कटवे ना करी, डाइवर्जिंग बा। अब ये देखोगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके तो यहां पे कट करता हुआ तुमको दिखाई देगा। तो सच में कट किया कि कट करता हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये एक्चुअल में कट करता हुआ हमें यहां पीछे दिखाई देगा, तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे अगर पीछे एक्सटेंड करके कट करता हुआ दिखाई दे तो वो वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज नहीं होता। रियल इमेज नहीं होता, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है सर। अब मान लीजिए ये आपका मिरर है, हाँ सर ये मिरर है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ये सॉरी ये इंसिडेंट रे ऐसे आया है, हाँ सर इंसिडेंट रे ऐसे है, ये देखिए इंसिडेंट रे, हाँ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे क्या रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगा? हाँ सर यहां आ जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगा कि यहां पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में कट कर रहा है, हाँ, तो ये तुम्हारा रियल इमेज नहीं बन जाएगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट किया, इफ reflected ray actually meeting at a point, intersecting at a point, actual में intersect कर रहा है, intersect at a point, intersect at a point is called real image, real image। तो actual में कट करेगा तो उसको कहेंगे real image, रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में कट करेगा उसको कहेंगे रियल इमेज। तो ये इमेज कैसा है? रियल। ये इमेज कैसा है? वर्चुअल। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे हमें कट करता हुआ दिखाई दे, एक्चुअल में कट ना करे तो रियल वर्चुअल इमेज होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में कट करे, रियल में कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है। ये कैसा रिफ्लेक्टेड रे है? कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, देखो तो रियल इमेज बनेगा। और ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे,
डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड, देखो तो डाइवर्जिंग है तो पीछे जाके कट करेगा कहीं, ठीक है, क्लियर है। यहां तक छोटी छोटी बातें समझ में आई आपको, छोटी छोटी बातें समझ में आई, क्लियर है, छोटी छोटी बातें समझ में आई। इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये बातें समझ में आई। ये छोटा बात आपको समझना था, ये छोटा बात आपको समझना था, ये छोटा बात आपको समझना था, क्लियर है। जैसे तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, मान लो ये लेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से ये जो इंसिडेंट रे गई है, ये इंसिडेंट रे कैसा है सर, इंसिडेंट रे जो लेंस या मिरर पे फॉल करती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे सच में यहां कट कर रहा है तो ये हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। ये ऐसे जाके यहां पे कट करेगा, देखो ऐसे कट करेगा, तो क्या ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, पीछे नहीं आया घूम के, दूसरे मीडियम में गया है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या रिफ्रैक्टेड है, सच में कट गया, हाँ तो रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। देखो ये क्या होगा, रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ये रियल इमेज होगा। अगर ऐसा लेंस ले लो, ऐसा लेंस ले लो, खुद सोचो, यहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रे आया, ऐसे ये और डाइवर्ज कर देगा, इस लाइन से और डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। ये ऐसे आया, इसको और डाइवर्ज कर देगा, तो ये पीछे कहीं हमको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे कहीं मिलेगा एक्चुअल में, नहीं सर कहीं नहीं मिल रहा, ऐसा आपने बनाया है, तो यहां पे इमेज बनेगा। ये इमेज कैसा होगा बोलो, इमेज वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दिख रहा है आपको इमेज वर्चुअल, दिख रहा है इमेज वर्चुअल, दिख रहा है इमेज वर्चुअल, हाँ सर पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज बना है, क्लियर। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए इसको लिख लीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिख लीजिए। सुनिए सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइंड होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। रियल में इंसिडेंट रे कट कर रहा है, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, और इंसिडेंट रे कट करता हुआ दिखाई देगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इमेज को डिफाइन करता है। अगर रिफ्रैक्टेड रे सच में कट कर रहा है, एक्चुअल में कट कर रहा है, कहीं एक्चुअल में मिल रहा है रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, तो रियल इमेज, और कट करता हुआ हमें दिखाई देगा तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है ये बात, क्लियर ये बात। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर पढ़ते हैं। एक बात बताओ, प्लेन मिरर एकदम सीधा होता है ना, हाँ, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर किसी को पता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो एकदम सीधा होता है, हाँ सर ऐसे बनाते हैं प्लेन मिरर सर जी, देखो ऐसे, ये प्लेन मिरर एकदम स्ट्रेट होता है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1 0 इनफाइनाइट। बताओ, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट। बताओ फटाफट, 1 0 इनफाइनाइट, दिस इज योर प्लेन मिरर। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, इनफाइनाइट कैसे बेटा, कैसे बेटा, तो इसकी जो फ्लैट सरफेस है इसका मतलब होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। देखो इसका रेडियस इतना है, बड़ा रेडियस लोगे, देखो बड़ा स्फीयर लोगे रेडियस बढ़ गया, और बड़ा स्फीयर लोगे रेडियस बढ़ गया, और बड़ा स्फीयर लोगे रेडियस बढ़ गया, और बड़ा स्फीयर लोगे रेडियस बढ़ गया। अब देखो ये पार्ट तुम्हारा मिरर की तरह यूज हो रहा है, तो तुमको नहीं देख रहा, इसका रेडियस इनफाइनाइट है, और रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसका फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, 77% लोगों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। 1 कहने वालों दुनिया माफ नहीं करेगी तुम्हें, 1 कहने वालों दुनिया माफ नहीं करेगी तुम्हें, बुर्बक हो तुम। चलो अब इधर देखो, इधर देखो, तो सर इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, हाँ इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, ये हटा दो, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। और आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/v + 1/u = 1/f। क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर प्लेन मिरर, वैलिड फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, यस और नो,
वैलिड फॉर प्लेन मिरर। यस है तो थम्स अप कर दीजिए, डाउन है तो नो कर दीजिए, वैलिड है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं है तो डाउन कर दीजिए। ये कर्व्ड मिरर का फॉर्मूला होता है बे, कि प्लेन मिरर के लिए वैलिड होगा भाई मेरे। ये कर्व्ड मिरर का फॉर्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कि ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड होगा क्या? ये प्लेन सीधा मिरर के लिए वैलिड होगा क्या? यस तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, यस तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। ठीक है सर, हमें इमेज बनाना है फॉर द प्लेन मिरर। यस, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है बेटा? मिरर ये चीज होता है कि वो पीछे से पेंट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक तरफ से और एक तरफ से रफ सरफेस होता है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इमेज बनाने के लिए हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ले लेते हैं। टेक 2 और मोर देन 2 रे, मोर देन 2 रे, 2 या 2 से ज्यादा लो। 1 इज नॉर्मल इंसिडेंट, इजी करने के लिए 1 नॉर्मल इंसिडेंट एंड अदर इज ऑब्लिक, तुम नहीं भी लोगे 2 ऑब्लिक लोगे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑब्लिक लोगे तो भी बनेगा। तो यहां पे देखते हैं रिजल्ट, तो 46% लोग कह रहे हैं वैलिड नहीं है और 53% लोग कह रहे हैं वैलिड है। एक्चुअल में वैलिड है, दिस इज वैलिड। सर हाउ दिस इज वैलिड? सी हियर 1/v प्लस 1/u अपन f, हाँ f को इनफाइनाइट रख दो। तो f को इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट इज नथिंग बट 0, तो 0 हो गया सर, हाँ 0 हो गया, तो v को उधर ले जाओ। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u, इस u को यहां लाओ, v को इधर लाओ, तो सीधा सीधा तुम्हारा दिख रहा है v इज इक्वल टू माइनस u। सर नहीं, वो माइनस तो इधर होगा ना सर जी। अरे बुड़बक, एक बात बता, मैं v को उधर ले जाता हूं तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/v, क्योंकि तो 0 है, 0 में से इसको इधर ले जाओगे तो माइनस रहेगा, v को यहां लाओ, u को यहां लाओ, तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u। ठीक है, यहां से प्रूफ हो गया, प्रूव्ड कि प्लेन मिरर के लिए, प्रूव्ड फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जो लोग कह रहे थे वैलिड नहीं है, सड़ा हुआ जूता सूंघो तुम, घर में कहीं पड़ा है किसी का सड़ा हुआ जूता सूंघो, क्यों नहीं वैलिड भाई? तुम इसको क्या कहते हो? कर्व्ड मिरर का फॉर्मूला कि मिरर फॉर्मूला? सर मिरर फॉर्मूला, लेकिन सर कर्व्ड के लिए पढ़े थे, तो उसी कर्व में फोकस को इनफाइनाइट कर दे, प्लेन मिरर के लिए हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? यस, दिस इज द वैलिड। अब एक कह रहा है कि व्हाट इज यू एंड वी। तुम तो भाई जूता के फैक्ट्री में चले जाओ, यू एंड वी क्या है? तुम जूता के फैक्ट्री में चले जाओ, जिसको यू एंड वी नहीं पता उसको तो जूता के फैक्ट्री में जाना चाहिए। कैसा कोई हो सकता है जिसको यू एंड वी नहीं पता? वो 10th कैसे पास किया होगा? चलो खैर कोई बात नहीं, होते हैं कुछ अजीबोगरीब लोग। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आग ला के बता दीजिए कि मजा आया कि नहीं इसमें। सर बात तो सही, हम तो सोचे थे वैलिड में नहीं होगा। यस वैलिड है। जहां पे f को इनफाइनाइट रखेंगे 1/इनफाइनाइट 0, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0, 1/u बराबर माइनस 1/v। मतलब ये प्रूफ हो गया कि v बराबर u होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब u एंड v ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि v बराबर u होगा प्लेन मिरर के लिए। तो प्रूव्ड हो गया फॉर अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, एंड माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब एक इस तरफ होगा तो दूसरा उस तरफ होगा। चलिए, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। एंड हमेशा हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से इस तरफ पीछे की तरफ जाओगे, इंसिडेंट रे के पीछे जाओगे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने इंसिडेंट रे लिया, इस इंसिडेंट रे के पीछे जाके तुम मेजर कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे माइनस कहलाएगा। ठीक है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, यहां पे लिख देता हूं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? मिरर से मेजर करते हैं। इफ मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इट इज निगेटिव। If measurement taken
इन along इंसिडेंट रे दैट विल बी पॉजिटिव। अब तुम प्लेन मिरर यहां पर हो, हाँ तुम डिस्टेंस मेजर करने के लिए पीछे जा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना, प्लेन मिरर से तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कहां पे देखने चले, तो पीछे जा रहे हो ना, इंसिडेंट रे का अपोजिट चल रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा जो यू आया कैसा आया है, माइनस आया। ठीक है, अब बताओ इमेज बनाने के लिए कितने रे लेते हैं, 2। टेक 2 और मोर देन 2 रे। तो एक रे इंसिडेंट रे ऐसे लिया, ये क्या नॉर्मल के लॉन्ग जा रहा है, हाँ तो आई क्या होगा इसका 0, तो आर भी क्या होगा इसका 0, क्या इसी लाइन पे वापस आ जाएगा, इसी लाइन पे ये रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट से ऐसे टेढ़ा ले लोगे, टेढ़ा रे इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आएगा थीटा एंगल पे, तो थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहां से, और ये भाई साहब कहां से आते हुए दिखाई दे रहा है, यहां से। ये दोनों एक्चुअल में कट करेंगे कि कट करता हुआ दिखाई देगा, कट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या बन गया, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो यहां से डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो तुम मिरर से जाओगे, इंसिडेंट रे आगे है, तुम डिस्टेंस मेजर करने भी आगे जा रहे हो, तो ये इमेज डिस्टेंस तुम्हारा +v आएगा। और ये बोलता है प्लेन मिरर कि जितनी v है उतनी u है, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ इसको ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि यहां से एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा, सर ये एक्स एक्सिस से थीटा है तो ये भी एक्स एक्सिस से थीटा होगा। देखो एक्स एक्सिस से थीटा पे रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी थीटा होगा। इस हाइट को हम अगर h ले लेते हैं, इस हाइट को हम क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं, तो यहां से प्रूव कर सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या h बाई यू लिखेंगे, हाँ सर h बाई यू बराबर एंगल लिखना, एंगल में डायरेक्शन नहीं लेना, परपेंडिकुलर बटा b, h बाई वी, इधर से tan थीटा h बाई वी होगा, h से h कट गया, v बराबर u, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम। और ये इमेज कैसा बना है, वर्चुअल इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। ले भाई अब तुम्हें मैंने प्रूफ दो तरीके से कर दिए, प्रूफ दो तरीके से कर दिए। तो एक बोर्ड में अगर आ जाए, ऐसे तो नहीं आता ये सवाल, लेकिन बोर्ड में आ जाए तो इस तरीके से बहुत सुंदर डायग्राम बना के कर देना, ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलर ट्रायंगल है, देखो tan थीटा परपेंडिकुलर h बाई बेस v, यहां पे h बाई ये डिस्टेंस u, खत्म, प्रूफ भी हो गया। कैसा है, वर्चुअल इमेज बना है। क्लियर, लिखे इसको सर, ठीक है। ये सारा लिखना है आपको, क्या लिखना है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर में टेक 2 एंड मोर देन 2 रे, 2 से काम चल जाएगा, 1 नॉर्मल इंसिडेंट एंड अदर इज ऑब्लिक। एक नॉर्मल लिया, देखो ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, एक टेढ़ा लिया टेढ़ा चला गया। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द प्लेन मिरर, सारा डिस्टेंस हम प्लेन मिरर से मेजर करेंगे, तो यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट गया इसलिए माइनस आया है। इफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर एंड इफ मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव, मेजरमेंट टेकन अलोंग इंसिडेंट रे पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, लिखिए इसको अच्छे से, सभी लोग अच्छे से सारी एक एक बात लिखेंगे यहां पर, सारी चीजें एक एक बात लिखेंगे यहां पर। सारी चीजें बड़े आराम से और एक एक बात यहां पर लिखेंगे। जल्दी जल्दी, कम ऑन। 11th याद आ गई, तो सॉरी 10th याद आ गई ना, हाँ बिल्कुल आ गई होगी। और वो भी लिख लेना 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वैलिड होता है बेटा, ये वैलिड होता है। कितने अच्छे से मैंने तुमको करा दिया, इधर देखो लिख लो। एक काम करता हूँ ना, इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके डाल देता हूँ, नहीं तो बोलोगा मास्टर ने खिचड़ी पकाया है, तो खा ले खिचड़ी पकाया है, तो मास्टर ने खिचड़ी पकाया है। ले, डर लगता है बेटा तुमसे, मुझे एकदम सुकुमार हो। ले इसको इधर लिख दिया, ले इसको यहाँ लिख दिया, और इस पेज पर इसको हटा देते हैं। ले थोड़ा भी ज्यादा लिख दो ना एक पेज पे तो फैल जाता है एकदम। ले अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है गुरुजी, कितना कम कम अच्छा अच्छा लग रहा है। ये अगला पेज पे हो गया, बढ़िया लग रहा है। डन डन, चलिए 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 चलिए, डन 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 डन। चलिए अब एक बात बताइए कि मैंने यहां पे प्लेन मिरर लिया एक, सर ठीक है, यहां पे प्लेन मिरर लिया, यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कि नहीं? अबे जब तुम्हें कुछ देखना होता है तो आईना को चेहरे के सामने रख दो कि यहां रखते हो? मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है,
इमेज विल फॉर्म और नॉट, इमेज विल फॉर्म और नॉट। ऑप्शन है यस सर जी इमेज बनेगा, ऑप्शन में ना ना गुरुजी कैसे बनी इमेज, इमेज बिल्कुल ना बनी गुरुजी। बोलिए इमेज विल फॉर्म और नॉट, इमेज विल फॉर्म और नॉट। यार आईना नहीं है, आईना कहां से लाऊं मैं? चलो यार आईना है नहीं अभी, कल आईना खरीद के लाऊंगा तो तुमको दिखाऊंगा, आईना खरीद के लाऊंगा तो तुमको दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। आईना 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 कैमरे में, कैमरे में देखो क्या? चलो कोई नहीं, ये बताओ बनेगा कि नहीं, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, चलिए बताइए यस और नॉट, यस और नॉट। कुछ बच्चे कह रहे यस और कुछ बच्चे कह रहे नो। बिल्कुल इमेज बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 73% लोगों ने बनाया, 24-25% लोग कह रहे नहीं बनेंगे। ये 25% लोग ना 10th में फाकी मार के आए, और ये जो 73% कह रहे बनेगा वो कैसे बनेगा जरा बताना, कैसे बनेगा? रे मिरर ऊपर है, ऑब्जेक्ट तू कहां रखा है, कैसे बनेगा जरा बताना, कैसे बनेगा जरा बताना। ये लगता है पिछले साल के लेक्चर से रिवाइज करके सच में आ गया ये बड़ा डेंजर बात हो गलो रे, ये बड़ा डेंजर बात हो गलो रे, ये पिछले साल के लेक्चर से रिवाइज करके आ गया। इसमें 30-40% बच्चा ऐसा होगा जरूर जो पिछले साल के लेक्चर से रिवाइज करके आ गया है, पक्की बात है, पिछले साल के लेक्चर से रिवाइज करके आ गया, ये पिछले साल के लेक्चर से रिवाइज करके आ गया। ये बड़ा डेंजर बात हो गया, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअल में मिरर का हर पार्ट इमेज बनाता है। मैं मान लूं कि ये मिरर है, फिर यहां मिरर नहीं था, मान ले मिरर है, तब तो पक्की बात इमेज बनेगा। तुम भी बोलोगे हाँ सर, ये इंसिडेंट रे लो, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये इंसिडेंट रो, ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये इंसिडेंट रो, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो एक इंसिडेंट रे नहीं है, हजारों इंसिडेंट रे। इधर इंसिडेंट रे लोगे, अब जितना ज्यादा नॉर्मल से एंगल बनाएगा उतने नॉर्मल से ज्यादा एंगल पे इधर जाएगा, यहां पे इमेज बनाएगा। तो अगर ये प्लेन मिरर पूरा होता, सर नीचे ना जाए कि गुरुजी, नीचे भी जाए, ऐसे भी जाए, देखो ऐसे भी जाएगा, सीधा जाएगा, इसी पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। ये इधर जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। ये इधर जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। ये इधर जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बनेगा इमेज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज, एवरी पार्ट ऑफ द प्लेन मिरर। ये अगर मैं यहां से मिटा दूं पूरा, ये पूरा मिटा दूं और तुम्हें बोलूं कि मान लो ये प्लेन मिरर है और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बनेगा। कौन बनाएगा? ये इतना हिस्सा प्लेन मिरर का, कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, एवरी पार्ट ऑफ द प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज। प्लेन मिरर का हर छोटा सा छोटा पार्ट इमेज बनाता है। तो ये वाला प्लेन मिरर आपका इमेज बनाएगा, ये वाला प्लेन मिरर आपका इमेज बनाएगा। अब देखो इमेज कैसे बनाएगा। यहां तो प्लेन मिरर है नहीं सर, नहीं है, तो आपका यही पार्ट लेना है बस, हाँ यही पार्ट लेना है बस। तो इस ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे लोगे, ऐसे थोड़ा पास रख लेता हूं, इमेज फॉर्मेशन करने में थोड़ा सहूलियत होगी। ये इंसिडेंट रे लोगे तुम ऐसे। अब मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे क्या नॉर्मल ऐसे प्लॉट करोगे आप? मिरर पे नॉर्मल कैसे प्लॉट करते हैं? मिरर से परपेंडिकुलर। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? यहां से। दूसरा एक इंसिडेंट रे लोगे आप ऐसे, ऐसे ये चला जाएगा ऐसे, देखो यहां से अगर अल्फा एंगल पे आया है तो अल्फा पे रिफ्लेक्ट होगा। देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से अल्फा पे आया तो रिफ्लेक्टेड अल्फा पे होगा। ये तुमको यहां से आता हुआ दिखाई देगा, तो ये बन गया तुम्हारा इमेज। देखो ये दोनों यहां कट करेगा, ये देखो ये बन गया तुम्हारा इमेज। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो इमेज बनेगा कि नहीं? इमेज बनेगा। और देखो अगर इस प्लेन मिरर को ऐसे मैं डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करूं, इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ऑब्जेक्ट का d है, तो यहां से d डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा। मतलब ये अगर आपका u बराबर d है तो v बराबर भी d होगा, ये इमेज बनेगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया इसमें? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आया?
बोलो मजा आया क्या? इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो सर अगर मुझे इमेज की लोकेशन देखनी हो तो कैसे देखेंगे? आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे प्लॉट करिए, आपको दिख जाएगा। तो सर ये दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो कि मैं मिरर यहां पे सच में रखूं, जैसे देखो मान लो ये मैं ऐसे मिरर रखूं, यहां पे मैं वो खोल लेता हूं, ये खोल लेता हूं ना ऐसे, देखो ये मिरर में देखो। तो अगर मैं मिरर को यहां रखता हूं तो मुझे चीजें दिखती है। देखो मैं यहां रखूं तो मुझे चीजें दिख रही है, लेकिन अगर मैं मिरर को यहां रखता हूं तो मुझे तो ऊपर की चीजें दिखती है, मुझे खुद का चेहरा तो दिखता नहीं। देखो मैं ऐसे रखूं तो मुझे खुद का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, तो फिर खुद का चेहरा दिखेगा कैसे? तो एक्चुअल में क्या है कि यहां पे मिरर है नहीं, तो यहां से रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो यहां पे बैठ के अगर कोई मुझे देखे तो ये रिफ्लेक्टेड इसके आंखों तक जाएगा, तो ये आंख मेरा इमेज यहां देख सकता है इस ऑब्जेक्ट का। मतलब बड़ा ही अच्छा चीज बताता हूं तुम्हें, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। तुम एक काम करना, तुम ऐसे यहां पर रखना, ठीक है? ऐसे यहां पर रखना, ठीक है? और अपना चेहरा देख लेना, वो रखना, सेल्फी नहीं, मिरर रखना। तो इस मिरर को यहां पे रखना और अपना चेहरा देख लेना, ठीक है? मिरर को यहां पे रखना, अपना चेहरा देख लेना, ठीक है? अब क्या करना है? अपने भाई को या किसी को वो चौकी पे या उस पर चौकी बुका या खाट या कुर्सी पर खड़ा करा देना और बोलना कि ऐसे रखो और देखो तो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है क्या? उसको दिखेगा, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देखो, कोई भी चीज दिखती कैसे है? जब मेरी आंखों में रिफ्लेक्टेड रहा है। कोई भी चीज दिखती कैसे? ऑब्जेक्ट ही कैसे दिखती है? मान लो चलो इमेज को मारो गोली, अरे पूरा ऑप्टिक्स खून में घुसा दूंगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है? ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये रे ऐसे निकल रही है, हाँ रे ऐसे निकल रही है। अगर मेरी आंखों में ये आके रे पड़ेगी तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, हाँ सर दिखाई देगा। अब मान लो ये मिरर है, इस मिरर पर ये रे गया और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर आया तो मुझे यहां पे इमेज भी दिखाई देगा। तभी तो अगर तुम वहां से देख रहे हो, तो बताओ कि तुम 2 MR देख पा रहे हो कि नहीं? तुम 2 MR देख पा रहे हो कि नहीं? बताओ तुम 2 MR देख पा रहे हो कि नहीं? सर एक मुझे डायरेक्ट और एक इसमें इमेज में। तो तुम्हारे आंखों में 2 MR दिख रहा है कि नहीं? बताओ तुम्हारे आंखों में 2 MR दिख रहा है कि नहीं? बताओ, देखो तुम 2 MR देख रहे हो कि नहीं? बोलो तुम 2 MR देख रहे हो कि नहीं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और एक उसका इमेज। तो होता क्या है कि जब ये रे आंखों में पड़ेगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंखों में पड़ी तो ऑब्जेक्ट दिखा, इमेज से रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों में पड़ी तो रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा वहां पे इमेज दिखेगा। तो आपको इसको क्या क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर दोनों दिख रहा है। अब मान लो यहां पे ऑब्जर्वर है तुम्हारा, अब ये ऑब्जर्वर है तुम्हारा, ये ऑब्जर्वर अंग्रेजी खराब होने से बहुत दिक्कत आती है। ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट तो देखेगा, इमेज नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की आंखों में रिफ्लेक्टेड रे नहीं आई। इस ऑब्जर्वर की आंखों में ये जो इंसिडेंट रे गया है, वो इस आंखों में, इसकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आया, वो तो इधर चला गया। हाँ सर इधर चला गया। तो इसको ऑब्जर्वर बी को ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, वो तो डायरेक्टली यहां देख लेगा, और इमेज भी दिखेगा। तो ऑब्जर्वर बी को ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, इमेज भी दिखेगा। इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगा। इसीलिए हम अगर डायरेक्टली ऐसे देखें, हम ऐसे देखें तो हमको अपना चेहरा दिख रहा है। हम ऐसे रख दें तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा इमेज बन रहा है। कोई यहां से देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा, कोई यहां से देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा। बोलो फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो एक बार। फील आ गया तो बता दो। ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रे दोनों एज से आएंगे, उसी को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अभी बताता हूं फील्ड ऑफ व्यू। तो बोलो क्या सिर्फ इतना सा प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा? हाँ चलो एक MR स्टार भी देता हूं तुमको। सर क्या? तुमको बिना पता किए हुए, बिना रे डायग्राम बनाए हुए इमेज का लोकेशन पता कर सकते हो। कैसे? अगर मिरर कंप्लीट नहीं है, मतलब स्मॉल मिरर है, तो मिरर को उसके लेंथ के लॉन्ग एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो उसको लेंथ के लॉन्ग मिरर को एक्सटेंड करो, एंड लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन से ऑब्जेक्ट को मिला दो,
ऑब्जेक्ट को मिला दो, उसी लाइन पे इमेज बनेगा, उसी लाइन पे इमेज बनेगा, उसी लाइन पर इमेज बनेगा, उसी लाइन पे इमेज बनेगा। मतलब मुझे रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, मिरर इतना सा ठीक है, मैं ऐसे मिला दूंगा, इससे इस मिरर को एक्सटेंड कर दूंगा, इससे परपेंडिकुलर लाइन पे ये इमेज बनेगा यहां पे। अब ये बहुत काम की चीज हो जाएगी अगर मैं मिरर को इंक्लाइन रख के तुमसे इमेज की लोकेशन पूछूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मिरर को इंक्लाइन करके तुमसे इमेज पूछूं तो, मिरर को इंक्लाइन करके तुमसे इमेज पूछूं तो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो, अब देखो, मान लो कि यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, यहां पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक है, ओके सर जी, और मिरर मैंने ये रख दिया टेढ़ा है, ऐसा मिरर रख दिया, ऐसा मिरर रख दिया। अब मुझे बताओ इसका इमेज कहां बनेगा? I1 पे, I2 पे, I3 पे, I4 पे, बताओ इमेज कहां बनेगा? I1 पे, I2 पे, I3 पे, ये मिरर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? बताओ इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, क्योंकि यहां से इंसिडेंट रे से जा रही है, मिरर से इमेज डिस्टेंस पीछे मेजर करोगे और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दोगे, यहां पे कहीं इमेज बनेगा। ये तुम्हारा I3 होगी इमेज की पोजीशन। ये इमेज यहां नहीं बनेगा, इमेज यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा इमेज। बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, I2 बस कर दिए ना कांड, ये 90 डिग्री पे आएगा, I2 पे कैसे जाएगा? क्या ये तुमको एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? बिटवीन 2 and 3, वो रफ डायग्राम था तो तुम्हारा सही है, अगर तुम ये सोच के जवाब दे तो सही है, ये सोच के जवाब दे रहे थे तो सही है। यहां पे नहीं बनेगा इमेज। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसी लाइन पे कहीं यहां पे इमेज नहीं बनेगा। बस मिरर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, वहीं पे कहीं ना कहीं इमेज होगा। लिखो, इसको लिखो। समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? सभी जगह इमेज बनेगा, मे बी सभी जगह। एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेन मिरर 3 इमेज बनाएगा। डॉक्टर नीता कुमारी, अबे कौथी के डॉक्टर होती रे, कौथी के डॉक्टर आती, कौथी के आदमी के तो ना बन भाई तू रे, और गाय भैंस के भी ना बन भाई। सभी जगह इमेज बनेगा, मे बी। एक ऑब्जेक्ट का एक मिरर 3 इमेज बनाएगा। ऑप्टिक्स की तो ऐसी तैसी कर दी तूने, मैं क्या बोलूं, सभी जगह पे इमेज बनेगा। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, एक आईने में तुम्हारा चेहरा 3 दिखता है क्या? दिमाग बेच के दही खाए हो गया यार। एक मैं क्या बोलूं इसका, मैं क्या बोलूं इसको। क्या तुम कभी आईने में अपना शक्ल देखते हो तो एक ऑब्जेक्ट तुमको एक शक्ल 3 जगह दिखाई देता है क्या? नहीं सर, तेला तल देते तो हम तो नहीं, तेला तल देते, तेला तल देते तो तेला तल, बाप ले बाप, तेला तल देते, तेला तल देते। मैं इसीलिए नहीं खोलता हूं ये। इसमें ऐसी अजीबोगरीब बातें आती है ना कि मुझे खुद पे डाउट होने लगता है। मुझे लगता है मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा भी। खरा सभी जगह बनेगा। अभी तुमको बताया कि मिरर कैसा भी हो, अगर आधा अधूरा हो, टेढ़ा हो, मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं इमेज बनेगा। चलिए चलिए, बाप रे बाप। हाँ, पर ये तो लॉजिक हो गया ना कि हमेशा परपेंडिकुलर पे बनेगा। भाई मतलब सच में मुझे खुद पर डाउट होने लगता है। चल, ये बना लिया तूने, ये बना लिया तूने, ये बना लिया तूने, जल्दी बता। ये बना लिया तूने, ये बना लिया तूने। अब अगर बताओ कि मैं एक प्लेन मिरर लेता हूं, ये ठीक है, ये प्लेन मिरर है, बना है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को मैंने ऐसे रखा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये प्लेन मिरर है और सिर्फ इसी ओरिजिन से इसी कोऑर्डिनेट में प्लेन मिरर है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है -4, -2। तो इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगी? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज,
फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ड्रॉ करो। ऑप्शन ए -4 कॉमा +2, ऑप्शन बी +4 कॉमा -2, ऑप्शन सी -4 कॉमा -2, ऑप्शन डी -4 कॉमा नहीं +4 कॉमा +2। यस, बताइए क्या होगा, सोच के बताइएगा प्रभु। मैं चाहता हूं सभी लोग सही जवाब दें, ठीक है। तुमको समय देता हूं, अपना खुद का दिमाग लाया करना, पड़ोसी को मत देखना नहीं तो पछताओगे। पड़ोसी को मत देखना नहीं तो पछताओगे। आराम से फाइंड करो। प्लेन मिरर है, हाँ, छोटा हो, मोटा हो, टेढ़ा हो, पेरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, एक्सटेंड कर दो और उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। मजा आ जाएगा एकदम, मजा आ जाएगा एकदम। चलो, ये प्लेन मिरर है, हाँ सर प्लेन मिरर है, उसको एक्सटेंड कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लेन मिरर कहां रखा है सर, ये रखा है। ये प्लेन मिरर तुम एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो मतलब उसके लाइन के लॉन्ग एक्सटेंड कर लो। ऐसे मान लो ये पूरा प्लेन मिरर, मान लो कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्लेन मिरर मान लो। अब यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, कहां पे, -4 कॉमा -2। अब इसका इमेज कहां बनेगा बताओ सर। इमेज ऐसे 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 प्लॉट करेंगे, यहां तो परपेंडिकुलर लाइन कहीं यहां जाएगा। इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना था, तो ये तो y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस था ये -2 था, तो +2 यहां बनेगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। देखो भाई, तुम ये लाइन मेजर करो ना y डिस्टेंस, तो इसका y डिस्टेंस कितना है, x, y होता है कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया तुम्हारा 2, तो ऊपर 2 बनेगा। और -4 x में तो आगे पीछे जाएगा नहीं, मिरर के लेंथ के लॉन्ग थोड़ी ना होता है। जैसे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां थोड़ी ना बनेगा, यही बनेगा। तो मिरर के लेंथ के लॉन्ग ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो ये तुम्हारा -4 ही रहेगा। तो -4,2 पे इमेज बनेगा। -4,2, -4,2 पहला सही जवाब है, -4,2। देखो आ गया ना, औकात दिखा दी। 38%, 33% लोग कह रहे हैं ये, 20% लोग कह रहे थे ये, जो कि एकदम गलत है। +4 +2 कहां नहीं बना रहे, यहां इमेज बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बना रहा है। क्या करी तूने, आ गई। ये कह रहे +4 कॉमा -2। +4 मतलब ये -4 है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, तो +4 x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां, और -2 मतलब यहां y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। यहां पे इमेज कैसे बनेगा, मिरर तो ये है, ये मिरर होता तब तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यहां पे इमेज बनाता। ऐसी तैसी कर दी तुमने भाई साहब। कैसा लगा, एकदम कैसा लगा बताओ, कैसा लगा भाई। मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये देखो मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, बताओ ये आपका इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से, इमेज डिस्टेंस मिरर से। बताओ ये y में डिस्टेंस गया ना, x कोऑर्डिनेट का तो कोई मतलब ही नहीं। चलो बढ़िया सवाल कराओ, और बढ़िया सवाल कराओ। और ये देख, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ध्यान से देखना। ऐसा यहां पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -4,2 नहीं 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना भाई, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, इसका इमेज कहां बनेगा, इमेज विल फॉर्म एट या ऑन पहला पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। बोलो, तुम्हारे सामने सवाल बनाए, तुम्हारे सामने ऑप्शंस दे रहे हैं, देखते हैं जनता क्या करती है इसमें। हाय रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा रब्बा। देखते हैं क्या करती है जनता। हिला 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 हायला 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 यम्मा दिम्मा दिम्मा दिम्मा
पढ़ना बेटा पढ़ना, ऐसा पढ़ कि रे ऑप्टिक्स तू किसी को पढ़ा दे, ऐसा मत पढ़ जो सब पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ कि रे ऑप्टिक्स को तू किसी को पढ़ा दे। और इस तरीके से जो मुझे आंसर दिख रहा है बहुत शानदार दिख रहा है। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर, सही जवाब दिया तुमने डी। मेजोरिटी बच्चों ने अभी कमेंट जो स्कैन किया मैंने डी जवाब दे रहे, 65% लोगों ने सही जवाब दिया, सैल्यूट है तुम्हें। बाकी के ये जो है 20% जनता प्लस एक्स एक्सिस पे, रे तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मिरर जहां पे है उस मिरर के लाइन को एक्सटेंड करो सीधा। तो मिरर तो ये है ना, इसको एक्सटेंड करो, फिर इससे परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करो, ये लाइन प्लॉट करो ऐसे, ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा। ये एंगल चूंकि 45 है तो ये भी एंगल 45 बनेगा, सिमेट्रिक बनता है। ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस के ये डिस्टेंस बराबर है, ये तुम्हारा ओरिजिन से डिस्टेंस कॉमन है ऊपर नीचे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यहां पे इमेज बनेगा। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा -4 है तो ये आएगा तुम्हारा 0, +4। ये है इमेज का कोऑर्डिनेट, यहां पे बेटा इमेज बनेगा ये 0, +4। वो 0 क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे नहीं गया, वाई पे यहां बना। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल सवाल है, रूह कांप जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, मिरर यहां। किसी 10वीं क्लास के बच्चे को दिखा देना, भाई वो पागले हो जाएगा, कहेगा कि हम नहीं पढ़ो रे ऑप्टिक्स, रे बउआ हम ना पढ़ो रे ऑप्टिक्स आज के बाद। अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट, यहां इमेज और यहां मिरर। हाँ -4, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, -4। हाँ निगेटिव है, वाई पे निगेटिव, -4। हाँ भाई 10वीं क्लास के बच्चे को दिखा देना, हम न पढ़ो आज के बाद रे ऑप्टिक्स, रे बाप रे बाप, रे भाई। ये ऑब्जेक्ट इधर मिरर, यहां पे इमेज। हम न पढ़ो रे भाई के माई, हम न पढ़ोगे माई रे ऑप्टिक्स, हम न पढ़ो। यहां ऑब्जेक्ट, यहां मिरर, यहां इमेज। बताओ 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 बताओ, मजा आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से भी ले सकते हैं, तब तो एक्स के लॉन्ग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से कैसे लोगे बेटा? ये मिरर है, अगर तुम यहां पे लाइन खींचोगे, ये मिरर के परपेंडिकुलर नहीं हुआ ना। मैंने आपको यह सिखाया है कि मिरर के लेंथ के लॉन्ग इस मिरर को एक्सटेंड कर लो। मिरर हो ना हो, मिरर का हर पार्ट इमेज बनाता है, तो इस मिरर को इस लाइन के लॉन्ग एक्सटेंड, ये 45 डिग्री तो 45 डिग्री पे एक्सटेंड करो, फिर इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये सिखाया तुम्हें, क्लियर? मजा आया? I got right but did not attain the pole. No problem, no problem, no problem at all. Don't worry guys, don't worry guys. अब चूंकि तुमने 70% लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मेरी भाई एकदम हिम्मत बढ़ता जा रहा है। अब मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और तुम खेलो मेरे साथ। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, और इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -8, ये इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, और बिल्कुल ये 45 डिग्री पर यहां पर इमेज बना है, सॉरी ये मिरर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बताओ इमेज कहां बनेगा? इमेज इज एट पहला ऑप्शन प्लस एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन माइनस एक्स एक्सिस, 45 डिग्री पे है ना, इसीलिए प्लस वाई एक्सिस, सी प्लस वाई एक्सिस, डी माइनस वाई एक्सिस। बताओ, ई भी दे देता हूं, कहीं नहीं बनेगा। मास्टर हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनाएंगे। हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं, हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनेगा। इमेज में तुम्हारा मास्टर पागल कर दिया। मास्टर हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनेगा। चार हम घर जा रहे हैं मास्टर, हम घर जा रहे हैं मास्टर, हम मास्टर घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनेगा। मास्टर हम घर जा रहे हैं, कहीं नहीं बनेगा। हमार बोरिया बिस्तर लाओ रे, हमार बोरिया बिस्तर लाओ रे, कहीं नहीं बनेगा। कौन है जो घर भागना चाहता है?
कौन है जो ये बोलना चाहता है? कौन है? हम घर जा रहे हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो एक्चुअल में आंसर तो ई ही होगा। तुमने क्या जवाब दिया है देखते हैं। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे होंगे कि सर ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, इससे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहां पे इमेज बनेगा प्लस एक्स एक्सिस, लेकिन ये गलत है। ये तुम्हारा एमआर स्कैम। और कितने लोग इस स्कैम को पकड़ पाए हैं वो देखते हैं ई ऑप्शन कनेक्ट करके। तो 37% लोग इस स्कैम को पकड़ पाए। ये 50% लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? अब देखते हैं कमेंट में सबसे पहले कौन इस स्कैम को पकड़ता है। स्कैम है सर जी, क्या क्या क्या? सिल्वर्ड उल्टा है। यस, कौन था ये? मिरर उल्टा है। तुबा राशिद, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया एकदम, मिरर घुमा दिया। यस यस। एक बात बताओ, इमेज तो तब बनेगा ना, इमेज तो तब बनेगा ना जब एटलीस्ट मिरर पे इंसिडेंट रे जाए। ये मिरर तो पिछवाड़े से पॉलिश किया हुआ है। हाँ, अब बताओ क्या ये पॉलिश्ड है? इस पर इंसिडेंट रे का कोई लॉजिक नहीं है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाँ, इधर क्या इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है? नहीं। तो फिर तुमने देखा ही नहीं कि मिरर को पीछे से पॉलिश करते हैं, और इस मिरर जहां पे पॉलिश किया है उस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, तो कैसे इमेज बनेगा? मान ले ऐसे मिरर है तेरा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखेगा, यहां इमेज बनेगा, लेकिन तू ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, बोला इमेज कहां बनेगा? डैश कहीं नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तो पॉलिश्ड है सरफेस पीछे। और इंपॉर्टेंट है ये सीखना भाई, ऐसे फंसा सकता है ना वो। तुम ये बेसिक सी चीज नहीं समझ रहे हो कि इमेज बनेगा, ऐसे रट लिया बस। रट लिया बस। बताओ। तुम जितने भी सवाल किए हो, देखो यहां से इस ऑब्जेक्ट से, देखो इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जाएगा कि नहीं जाएगा इस पर? देखो ऐसे जाएगा इंसिडेंट, देखो ये इंसिडेंट रे जाएगा, तो इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से गया है ना इंसिडेंट रे। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ना मैंने ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम यहां से इंसिडेंट रे लोगे तो ये यहां से तुम नॉर्मल कहीं 45 डिग्री पे प्लॉट करोगे तो ये इधर जाता हुआ रिफ्लेक्टेड दिखाई देगा। देखो यहां इमेज बन गया। देखो ना, ऐसा नहीं है कि मैं इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बना सकता, मैं पूरा दिमाग लो। मैं तो तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया कि मिरर को एक्सटेंड कर लो। अगर तुम्हें यहां पे इमेज बनाना हो एक्चुअल में तो कैसे बनाओगे? देखो मैं तुम्हारे सामने बना के दिखाता हूं। देखो ऐसे इंसिडेंट रे लोगे मिरर पे, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा। हाँ, ये थीटा एंगल पे आया तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां से। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां से। इमेज बना कि नहीं बना? बताओ, बना कि नहीं बना? कोई बात नहीं, होता है बेटा, होता है। बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए ना कि मिरर कहां है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मैंने, मिरर कहां है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मैंने। बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। बोलिए, मजा आया? ये चीटिंग क्या है? चीटिंग नहीं है, ये तो तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया बेटा। चीटिंग कैसे है? चीटिंग कैसे? ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया ना मैंने, चीटिंग थोड़ी ना है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया। चलो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? और ये 45 डिग्री पे नहीं है, 30 डिग्री पे है, तो ध्यान से सोच के बताइएगा। डिस्टेंस क्या होगा? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज नहीं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। ये इसका इमेज बनेगा कहां? वैसे सोचो, कहां बनेगा? कहां बनेगा? y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, या xy प्लेन में कहां बनेगा? फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। इमेज की डिस्टेंस ओरिजिन से बताइए कहां बनेगा। आराम से देखिए कहां बनेगा। ये है तुम्हारा 0,0, ठीक है, ये 0,0। यहां पे ये मिरर है 30 डिग्री पे, ये ऑब्जेक्ट रखा है 4 डिग्री पे। तो एक्चुअल में बेटा हम ना 10th क्लास में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मैं आपसे ये ऑप्शन देता हूं, y एक्सिस,
बी वाई एंड निगेटिव एक्सप्लेन, निगेटिव एक्सप्लेन और वाई कौन सा हो गया, ये वाला कौन। ऑप्शन सी वाई एंड पॉजिटिव एक्सप्लेन, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्सप्लेन, पॉजिटिव एक्सप्लेन, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्सप्लेन। तीन ही ऑप्शन देता हूं, आराम से सोच के जवाब देना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, सिमेट्रिक होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है। अच्छा सवाल है ये, कंसेप्चुअल सवाल है, यहां पे आपको मजा आ जाएगा देख के। मजा आ जाएगा देख के। देखते हैं कितने बच्चे कहां जवाब देते हैं। तो एक्चुअल में तेरा सही जवाब है सी, प्लस वाई एंड प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में बनेगा, प्लस वाई एंड प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में बनेगा। 55-56% लोगों ने सही जवाब दिया, 18 और 22% लोग ये दोनों जवाब दे रहे हैं जो गलत है। कैसे गलत है देखो, इमेज ना सिमेट्रिक होता है। मैं तुम्हें एक चीज यहां पे बना के दिखाता हूं, जैसे प्लेन मिरर है, हाँ सर प्लेन मिरर है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यस सर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो तो यू, और यहां से v जो होगा वो u के बराबर होगा, यहां पे इमेज बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैं इंसिडेंट रे ये वाला अगर चूज किया था तो यहां से अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से थीटा एंगल पे ऐसे जाएगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा होगा, हाँ ये एंगल थीटा होगा। अगर मान ले बेटा मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दूं, अब देख इसको, अब देख इसको, पूरे सिस्टम को मैंने ऐसे घुमा दिया, अब देख इसको। सर क्या देखे इसमें, ये अगर एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मिरर पर टेढ़ा कोई भी पॉइंट अगर तू चूज करता है तो इमेज सिमेट्रिक बनता है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। देखो यहां से मिरर से अल्फा एंगल, इधर ऑब्जेक्ट है तो मिरर से इधर अल्फा एंगल, ये इमेज होगा। मैं पीछे कर लेता हूं, ये तुम्हारा है, देख। अब ऐसे देख के तुमको अच्छा लग रहा है ना, देख इसको ऐसे देख, आराम से देख। एक बात बता, यहीं पे मुझे पहले बना लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ये एंगल में अल्फा अगर बनाता हूं बेटा, ये एंगल में अल्फा बनाता हूं तो बता ये अल्फा होगा कि नहीं? हाँ, तो ये भी अल्फा होगा, हाँ अल्फा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने कॉपी किया, नहीं पढ़ाते हैं 12th में भी ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं लोग, क्योंकि एक्चुअल में बहुत कंसेप्चुअल है। लेकिन तुम पढ़ो, तुम सीखो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे। मैं ऐसे टेढ़ा कर दिया, कितने भी एक डिग्री से घुमा दिया तो पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, इमेज तो अभी भी परपेंडिकुलर बनेगा। हाँ, अब बताओ अगर ये इस पॉइंट को मैं P मानता हूं, P से ये इंसिडेंट रे अल्फा एंगल पे था ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या ये भी अल्फा एंगल पे होगा प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस एंगल? हाँ, तो सिमेट्रिक एंगल पे इमेजेस बनते हैं। कहां बनते हैं? सिमेट्रिक एंगल पे इमेजेस बनते हैं। ये दोनों डायग्राम में ऑब्जेक्ट इमेज सेम ही तो है। मैंने क्या कि इसी सिस्टम को घुमाया तो है, हाँ सर इसी सिस्टम को घुमाया। तो अब देख यहां पे घुमाने का जादू, यहां देख घुमाने का जादू। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे जोड़ता हूं तो एक्चुअल में इधर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं यहां इमेज बनेगा। हाँ, अगर ये 4 मीटर है तो यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पर ही यहां पे इमेज बनेगा, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दे। तो एक्चुअल में 45 डिग्री था ना, तो बीच में मिरर था, इसलिए 45 इधर तो 45 इधर, यहां पे इमेज बन रहा था। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं यहीं पे मिरर को 45 डिग्री पर ले लूं और यहां पे ऑब्जेक्ट रखूं तो यहां पे इमेज बनेगा, क्योंकि अगर तुम ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, यहां पे इमेज बनेगा। ऐसा ही है, लेकिन तब ना जब ये भी 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो तो एकदम सही निकाले थे तुम। लेकिन चूंकि ये 30 डिग्री है तो प्लेन मिरर से 30 डिग्री इधर ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर से 30 डिग्री यहां पर इमेज बनेगा। और ये समझना बड़ा आसान है, देखो ना ये समझा दिया मैंने, कुछ नहीं, इसी को मैंने घुमा दिया तो समझ में आ गया, इसी को मैंने घुमा दिया समझ में आ गया। बताओ, तो तुम्हारा आंसर सही था, 45 डिग्री पर ऊपर बनेगा, लेकिन मतलब वाई एक्सिस पे बनेगा तब ना जब ये 45 डिग्री होता, ये तो 30 डिग्री था। तो यहां से ओरिजिन से इमेज भी तुम्हारा ये 4 मीटर बनेगा, यहां से सिमेट्रिक 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 4 मीटर, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये भी 4 मीटर यहां पे इमेज बनेगा। बताओ बताओ, एकदम तोड़ू सवाल है कि नहीं? हाँ सर। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की सारी बातें थी, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बनाएंगे हम लोग। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, किसका बनाएंगे?
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। क्लियर? अब हम लोग बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h और ये u डिस्टेंस पर है प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से। तो आप कैसे बनाएंगे इसका इमेज? सर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज एक्सटेंडेड ही बनेगा। कैसे करेंगे? तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक नॉर्मल रे लेंगे और एक ये इसका ऑब्लिक रे लेंगे। नॉर्मल ले इस पॉइंट से, अगर मान लो मैं पॉइंट देता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, तो इस ये जो ए पॉइंट से इंसिडेंट रे गया है, नॉर्मल गया तो इसी पर रिफ्लेक्ट होगा और ये का इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों लाइन यहां मिलेगा, तो ए पॉइंट का इमेज यहां बन जाएगा। उसी तरीके से इस बी पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे लेंगे, तो बी पॉइंट के इंसिडेंट रे के लिए एक नॉर्मल इंसिडेंट रे लेंगे बी पॉइंट, ये इसी लाइन पे वापस आ जाएगा और यहां से जो टेढ़ा लेंगे ऐसे, वो इस लाइन पे वापस आएगा। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मुझे बी का इमेज यहां बनता हुआ दिखाई देगा, ए का यहां, और बीच वाले सारे पार्ट का यही बनेगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये इमेज, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा सॉरी, इस तरीके से क्या हो जाएगा, अरे यार इस तरीके से क्या हो जाएगा इमेज। तो क्या हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा? यस। प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स मतलब लेंथ के लॉन्ग, वो +1 होता है। हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को अपसाइड ही मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं प्लेन मिरर इरेक्ट सीधा इमेज बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया और लैटरली इन्वर्टेड बनाता है। लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर ये प्लेन मिरर ऐसा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाए, जैसे मान लो ये L है, तो इसका इमेज ऐसे L बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा, इसका मतलब है लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है क्या? वर्चुअल सेम हाइट, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का होता है +1। अगर ये ऑब्जेक्ट आप ऐसे दिखा रहे हो, इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, तो इस तरह का इमेज आपका बनेगा। देखो उल्टा L बनेगा, तो ये उल्टा L बनता है। उल्टा का मतलब लैटरली इन्वर्जेस, मिरर की तरफ इन्वर्टेड। ऐसा नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ये तो इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल, और लैटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इस ऐसे उल्टा, इस तरफ उल्टा। ये है आपका ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनेगा। ठीक है? कैसे बनाया? तो हमने हर पार्ट का इमेज बनाया कि ऊपर वाला पार्ट का इमेज बना लिया और नीचे वाले पार्ट का इमेज बना लिया, हो गया। बोलो, हर पार्ट का इमेज बनाया कि ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट का इमेज बनाया? सर नीचे वाले पार्ट का इमेज बना लिया, ऊपर वाले पार्ट का इमेज बना लिया, उससे काम हो गया। 10th क्लास में बनाया होगा, बिल्कुल बनाते हैं। चलिए जल्दी बताइए। एमआर सर की 6 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? क्या 6 बजे वाली क्लास? पहले तो याद करके बात कर। क्लास 6 बजे की है तो 6 बजे होगी, तो पूछना तो पड़ेगा ना जी। एमआर सर की 6 बजे क्लास कितने बजे है? बहुत बढ़िया। एमआर सर की 6 बजे वाली क्लास कितने बजे है? जल्दी बताइए। एमआर सर की 6 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? क्या? ये है एमआर सर की 6 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? क्या 6 बजे वाली क्लास? पहले तो याद करके बात कर। क्लास 6 बजे की है तो 6 बजे होगी, तो पूछना तो पड़ेगा ना जी। चलो ये बना लिया क्या? क्लास तो 6 बजे, वो 6 बजे तो होगी, लेकिन खत्म कितने बजे होगी वो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। करा 25 बजे, 6 बजे वाली क्लास होगी, लेकिन खत्म कितने बजे वाली होगी वो पता नहीं। लेकिन ये आसान है क्या यार? वो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बना के भेजा, टैग किया है तो उसको शेयर कर दिया मैंने, कोलैब किया, कोलैब। चलिए चलिए, यहाँ पे ये कुछ इमेज बनाने में PMR, रामलाल, OP, एक्सरे, इन सब का हमें इमेज बनाना है। तो ये मिरर है, इसका इमेज बनाना है। बना लोगे क्या?
बना लोगे क्या? हाँ सर बना लेंगे। ये देखो ये P है तो ये तुम्हारा ऐसा P बनेगा, देखो देखो ये P बनेगा उल्टा, देखो ये P है तो ये P बनेगा। ये MR का इमेज कैसा बनेगा? तो ये M और ये R बनेगा। ये गलत है। क्यों गलत है? देखो R पास में है ऑब्जेक्ट, तो R का इमेज पहले बनेगा, M का पीछे बनेगा, ऐसा। ये तुम्हारा बनेगा R, देखो R, देखो ये R टेढ़ा जो ऐसे निकला हुआ मिरर की तरफ, ये मिरर की तरफ आएगा, देखो ये ऐसे, और M तुम्हारा वही रह जाएगा। M तो सिमेट्रिसिटी है, ऐसा दिखेगा। रामलाल का बोल, तो रामलाल का इमेज बनेगा L, A ऐसा ही दिखेगा, फिर L इधर, फिर ये M, फिर ये A, फिर ये R, लाल मार। लाल, रामलाल इज नाउ नेम इज लाल मार। देखो L A L M A R, लाल मार। ये P का उल्टा और ये O हो जाएगा, सही है। ये तुम्हारा P और ये, अरे P ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं, P और O, ठीक है। एक्सरे का कैसा होगा? ये इधर, ये Y ऐसा बनेगा, नहीं 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 उल्टा हो गया। ये लाइन ऐसा होगा, ये इधर जाएगा ना, देखो ये टेढ़ा ऐसे है तो ऐसे जाएगा, ये Y ऐसे बनेगा। ये A तो ठीक है, और R ऐसे बन जाएगा, देखो R इधर बनेगा, ये X बनेगा। देखो तो सही है क्या? देखो तो सही है क्या? सही है क्या? क्लियर है क्या? रामलाल नाउ बिकम्स लालमार। लालमार, देखिए रामलाल नाउ बिकम्स लालमार। क्लियर? क्लियर? ऑल करेक्ट? बना लोगे ऐसे? लेटरल इन्वर्जेस का मतलब समझ में आया? कह रहा पोपू मामा का इमेज बना दो, याद आ रही है, ला बना देता हूँ। ये तेरा पोपू ऐसे, पोपू मामा, तो मामा ही रह जाएगा यार, नहीं अम्मा हो जाएगा, AMAM, अम। और ये तुम्हारा UPOP ऐसा बनेगा क्या? हाँ, तो उपप अमम, मामा, अमम। क्या फालतू, ये गलत नहीं बना यार, ये गलत नहीं बना, ये गलत बना ना। ये U तो इस तरफ जाएगा ना, सिंपल U बना लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा फिर, ऐसा है ये। चलो UPOP, अब ठीक है, U उल्टा बन गया था। अब हम, ये एकदम फर्जी सवाल होता है, ऐसे लिख लिया क्या ये? यू रॉन्ग बन गया था, वेरी गुड। मतलब इतना तो तुमको आता है, इतना तो गुरु तुमको आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना तो तुमको आता है। ये उल्टा बन गया था ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। आई एम आर इम्प्रेस्ड बाई यू ऑल, आई एम आर इम्प्रेस्ड बाई यू ऑल। ये मान लो मिरर है और ऐसा मैंने ये लाइन बनाया, ये इसका इमेज बनाओ कैसा बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाओ कैसा बनेगा? इमेज बनाओ कैसा बनेगा? तो ये बनेगा तुम्हारा कुछ ऐसा और ऐसा, बताओ सही बनाया क्या? थोड़ा ये इमेज सही बनाया क्या? ये पोर्शन, अच्छा थोड़ा ऊपर उठा दो क्योंकि अच्छे से बनाओ, अगर बना ही रहे हो तो। देखो ये यहाँ है तो देखो ये यहाँ आएगा, थोड़ा सा और ऊपर उठाओ सर जी। ठीक है यार, भावनाओं को समझो यार तुम, दूर, ठीक सही है क्या? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं तुमसे, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, फटाफट बना ले यार। ये तो क्या तू कलम खींचेगा ऐसे शुट 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 शुट, एकदम तू वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं, वो जो होता है ना वही है तू, ठीक है? तो सब वही एकदम ऐसे एकदम फाट फाट फाट, हाँ वही है ना तू, यस, हम शूट शॉट्स कर देता है। क्लियर? चल अब मान ले तू है बउआ, बउआ रामलाल, ये ऐसा वाला बउआ रामलाल, ये तेरा माथा ऐसे निकला हुआ है, तू ये है, तू ये ऐसा है, तू ऐसा,
ऐसा आदमी होता है ना, हाथ बढ़िया तो है, देख ऐसा, देख ऐसा है तो ये है तो देख। और तू चाहता है अपना फुल स्कैन करना, मतलब अपना पूरा इमेज देखना, धार धार धार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ कुंग-फू, यस ये है तू। कन्हा नहीं लग रहा है, कन्हा कन्हा नहीं लग रहा है, कन्हा समझता है, कन्हा। और तू चाहता है अपना फुल इमेज देखना। क्या चाहता है? फुल इमेज देखना, अपना पूरा का पूरा इमेज देखना। तेरी हाइट है h, तेरी हाइट है h। इफ दिस बउआ wants to see full image, wants to see full image, this बउआ wants to see full image, this बउआ this बउआ मतलब मैन wants to see his full image, then minimum size of mirror required, मतलब कितना मिरर से वो अपनी पूरी इमेज देख पाएगा। ठीक है, कितना। तो देखो क्या होता है कि ये तुम्हारा बउआ है। अब जितना बड़ा बउआ है क्या इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, और जितने डिस्टेंस पर है क्या उतनी डिस्टेंस पर बनेगा। मान लो मिरर से डिस्टेंस है u, तो क्या ये मिरर से u डिस्टेंस पर इमेज बनेगा? इतना तो पक्की बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लैटरली इन्वर्टेड ये इमेज बनेगा। अब बहुत लोग सोच रहेंगे सर इस बउआ का हाथ कहाँ गया, जानबूझ के नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि फिर वो हाथ ऐसे ऐसे बना देता ना तो मुझे उल्टा बनाना पड़ता। देखो कितना आसानी से मैंने इमेज बना लिया तुरंत से, देखो एकदम बढ़िया। हाँ सर एकदम बढ़िया, बाकी ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा चलेगा। ठीक है, अब देखो इधर, इसको अपना पूरा इमेज देखना है, मतलब इसको अपना टोपा भी देखना है, अपना पैर भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैर से जो इंसिडेंट रे आया वो रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अगर इसकी आंखों तक पहुंच गया तो अपना इमेज देख पाएगा। तो ये इसके पैर से जो इंसिडेंट रे आया वो इसके आंखों तक पहुंच गया, देखो आंखों तक पहुंच गया। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इसके पैर से इंसिडेंट रे आया है वो रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों तक पहुंच गया। हाँ सर, जो इसके मुंडी से इंसिडेंट रे आया है, इसके मुंडी से इंसिडेंट रे आया है, मुंडी से, वो भी रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, ये इंसिडेंट रे यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है कि ये दोनों इसका फुल इमेज टोपा से और पैर से आ रहा है। हाँ सर, अगर इस पूरे एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। इस लेंथ को अगर मैं मानता हूं y, जो मिरर का हाइट यूज हुआ है। अब कोई भी बॉडी का पार्ट देखने के लिए जो मिरर का लेंथ यूज होगा वो यही वाला पार्ट होगा। अगर ये पार्ट नहीं भी होता तो भी अब इसको अपना इमेज दिख जाता। कैसे? अगर मान लो इसके पैर से इमेज आया तो ऐसे आएगा, पेट से ऐसे आएगा, गर्दन से ऐसे आएगा, इसके माथा से ऐसे आएगा। तो यही वाला पार्ट हो रहा है ना मैक्सिमम मिरर का यूज। मान लो यहां से जो इंसिडेंट रे गया, हो सकता है वो यहां चला जाए, इसके आंखों तक थोड़ी ना गया है। अगर मान लो यहां से जो इंसिडेंट रे आया, यहां से जो इंसिडेंट रहा वो इधर चला गया, इसके आंखों तक थोड़ी ना गया। अच्छा हाँ सर, इसके आंखों तक तो नहीं गया। सही कह रहे हो सर, इसके आंखों तक तो नहीं गया। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, ये हाइट कितनी है? सर ये हाइट फुल है h। अब सिंपल सा सिंबल ट्रायंगल बन रहा है जो मैं यहां बनाऊंगा। ये देखो, ये हाइट h, यस सर, ये एंगल थीटा, और यहां पे है ये हाइट y, और ये लेंथ ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा यहां से यहां तक u, और ये टोटल देखेंगे 2u। ये लेंथ है u और ये लेंथ है 2u। बताओ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा h बाई 2u? बताओ ना, बाहर निकाल दिया मैंने, h बाई 2u इज इक्वल टू y बाई u। सिंपल है सर, बेस नहीं। अरे मान लो तुम यहां से परपेंडिकुलर खींचो, आधा एंगल लोगे तो आधी हाइट बता ये बेस, आधी हाइट बता ये बेस, तो ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल से। इसी ट्रायंगल के दो पार्ट है, ये हाइट h, ये बेस 2u, हाइट y बेस u, सिंपल आ जाएगा। u से u कट गया, y इज इक्वल टू h बाई 2। देखो y इज इक्वल टू h बाई 2, आधा हाइट मिरर का यूज हुआ है, खत्म खत्म। सभी को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भाई कि क्या तगड़ा इमेज बनाया भाई साहब, ये आदमी तो आग लगा दिस, ले खत्म। तो ये आदमी अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो मिरर का कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा? मिनिमम लेंथ होगा इसकी हाइट बटा 2। अब ये कहां खड़ा होता है मिरर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर मिरर से बहुत पास खड़ा होगा, बहुत दूर खड़ा होगा, यू पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, इसके खुद के हाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसकी हाइट जितनी है उससे आधे हाइट का मिरर यहां रखेगा तो काम हो जाएगा, आधे हाइट का मिरर सामने रखेगा तो काम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? आधे हाइट का मिरर यहां रखेगा, काम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कम ऑन। ठीक है, अब यहां पे एक दूसरा सवाल बनता है कि अगर वो अपने पीछे खड़े हुए दीवार को देखना चाहता है तो मिरर की हाइट कितनी यूज करेगा? पीछे खड़े हुए दीवार को देखना चाहता है। चलो ये सवाल देखो यहां पे, इफ ऑब्जर्वर wants to see full image of wall behind him, observer is standing between wall and mirror। ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये पीछे घूम के भी दीवार देख सकता था जो एच हाइट की दीवार है, लेकिन देखो इसकी मस्ती कि ये पीछे घूम के नहीं देख रहा, आगे घूम के देखना चाह रहा है, इमेज में देखना चाह रहा है। दीवार एच हाइट का, और ये कहां खड़ा है? दीवार और ग्राउंड के मिरर के बीच में, मतलब ये x/2 डिस्टेंस पर खड़ा है। ये आदमी x/2 डिस्टेंस पर खड़ा है, तो इमेज तभी देख पाएगा बेटा, ध्यान से देखो कि दीवार के बॉटम हाइट से जो इंसिडेंट रे आएगा वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक आए, जो यहां से आता हुआ दिखाई देगा। दीवार के बॉटम एज से जो इंसिडेंट रे आएगा वो इसके आंखों तक आना चाहिए, तब ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, तो इमेज दिख जाएगा। हाँ, अगर दीवार मिरर से x डिस्टेंस पर है तो इमेज जो बनेगा वो मिरर से x पर ही बनेगा। हाँ सर, बहुत आसान है। अब देखो ये सवाल कैसे करते हैं, इतना इजी है ना, मजा आ जाएगा। ये एंगल में अगर थीटा लेता हूं तो सिंपल सा एंगल देखो ऐसा बनेगा, ये थीटा। अब बताओ यहां से डिस्टेंस कितनी, x/2, और ये कितनी x, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस हो गई 3x/2? हाँ सर। यहां से x/2 पे मिरर है, हाँ सर, x/2 पे आपका क्या है, मिरर है जिसकी हाइट है y और ये h। बताओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो ये लिखोगे पूरा परपेंडिकुलर हाइट h बटा बेस ये x और ये x/2, 3x/2, सॉरी h डिवाइडेड बाई 3x/2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x/2, y डिवाइडेड बाई, देखो ये x/2 आधा है ना मिरर से आदमी की पोजीशन, तो ये x/2 से x/2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू h/3। मतलब मिरर की हाइट वॉल की हाइट से, हाइट ऑफ वॉल की हाइट से 1/3 हाइट होनी चाहिए। बॉल की हाइट से कितनी हाइट होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। बोलिए, 1/3 होनी चाहिए। तो यहां पे सिंपल सी तुम्हें ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए कि ये जो दीवार है h हाइट का है x डिस्टेंस पे, तो इमेज भी बनेगा h हाइट का x डिस्टेंस पे। सिंपल सी बात, इमेज भी बनेगा h हाइट का x डिस्टेंस पे। आदमी बीच में खड़ा है तो रिफ्लेक्टेड है, आदमी की आंखों तक जाना चाहिए। अब जरूरी है कि आदमी बीच में ही खड़ा रहे, आदमी कहीं भी खड़ा हो सकता है। अब मैं तुम्हें सवाल दूंगा 3x/2 कैसे? अगर ये x है और आदमी बीच में खड़ा था तो x का आधा ये बनेगा x/2, और यहां से ये देखो x/2 और ये x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस x/2, 3x/2। तुम कितना समझो नहीं समझो ना, अभी मैं चेक कर लूंगा, उसकी चिंता मत करो, मुझे आता है। ये तो मुझे आता ही ना बेटा, तुमसे चेक करना तो आता ही है, चिंता मत कर, अभी चेक कर लूंगा मैं, अभी के अभी चेक कर लूंगा मैं, वो तो चिंता मत कर, वो मेरे हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। इसको लिख पहले, वो अभी चेक कर लूंगा मैं अभी, और उसमें जो डाउट आएगा उससे तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं, चिंता नहीं गुरु। जल्दी बताइए, डन। 3x कैसे हो गया? बहुत पकलोल है जनता यार। डायग्राम देख ले, सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम देख ले, सब समझ में आएगा 3x कैसे हो गया। कथा, ये अब इमेज है और ये आदमी है, ये x/2 और x है, तो 3x/2 नहीं होगा। चलो अब मैं यहां पे सवाल देता हूं, उससे तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या
मान ले ये तुम्हारा मिरर है और यहां पे एक वॉल है, वॉल की हाइट है h, बॉल की हाइट है h, यहां से ये है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, और भाई साहब ये आदमी है यहां पे, टोपा वाला आदमी, जो कि इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, ये हाइट है h। अब कर इस बात को कि फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर, सो दैट मैन कैन, जो ऑब्जर्वर मैन कैन वॉच या सी फुल इमेज ऑफ वॉल का इमेज देखना है, फुल इमेज ऑफ वॉल की इमेज देखना है। बोलो, कर लो, मजा आ जाएगा, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, कितना हाइट है h, कितने डिस्टेंस पर, 10 मीटर पे, तो इमेज कितने मीटर पे बनेगा, सबसे पहले ये बता दे, कितने मीटर पे इमेज बनेगा। सर इमेज 10 मीटर पे बनेगा, जितनी लंबी ऑब्जेक्ट है उतना लंबा इमेज बनेगा, 10 मीटर पे बनेगा। ये तो बात सबको पता है ना गुरु। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको खुद का इमेज नहीं देखना है, वॉल का देखना है, तो ये तो यही बनेगा ना भाई। हाँ ये तो बनेगा सर जी। अब इमेज देखने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट तो ये है, इमेज देखने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट तो ये है कि इसके टॉप से जो इंसिडेंट रे आ रहा था वो इसके आंखों तक आना चाहिए। ये कहां से आता वो दिखाई देगा, यहां से। इसके बॉटम से जो इंसिडेंट रे आना चाहिए इसके आंखों तक आना चाहिए, कहां से आता वो दिखाई देगा, यहां से। अब मान लो ये थीटा मानते हो, इस हाइट को तुम मान लो y। सिंपल सी बात है कि ये अगर थीटा है तो tan थीटा यहां से लिखोगे आप परपेंडिकुलर y बटा ये बेस कितनी है सर, 2 मीटर, बराबर ये हाइट h। सिमिलर ट्रायंगल है, देखो ये वही ट्रायंगल है जो छोटे वाले पार्ट में होता है, इसका हाइट h डिवाइड बेस बोलो, ये 10 और 2 12, ये 12 आ जाएगा। 2 से 12 काटोगे 6, y बराबर h बटा 6। कितने लोग आया है बताओ, h बाई 6। भाई सवाल शुरू होने से पहले खत्म। ये होता है लेवल, ये होता है लेवल। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ, बताओ। सर एक बार तुमको क्या करना है, पूरा इमेज देखने के लिए अगर टॉप पॉइंट दिखाई दे दिया तो इंसिडेंट रे आया, यहां पे आया, ये कहां से आता वो दिखाई दे रहा है, यहां से। बॉटम से इंसिडेंट रे आया, यहां आया, ये कहां से दिखाई देगा, यहां से। अगर ये मिरर से 10 मीटर पे वॉल था तो इमेज 10 मीटर पे बनेगा, ये तो तय बात है सर। और यहां पे तुम एंगल थीटा मान रहे हो। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल सी बात देखो ध्यान से, ये अगर तूने थीटा माना है तो ये tan थीटा, ये परपेंडिकुलर बटा यहां से यहां का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ है। अरे हाँ सर जी ठीक है। ये हाइट तुम्हारा h है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन ये है सीधा, यहां लाइन गया हुआ, तो ये h, और यहां से इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 10 और 2 12 बटा 12। लो भाई h बटा 6 आंसर। बोलो कितने लोगों को समझ में आया, थम्स अप थम्स डाउन करके बता दो। कितना आसान सवाल था यार, ये तुमको टफ लगा। क्या ऐसे सवाल को एकदम रगड़ दोगे, क्या ऐसे सवाल को एकदम रगड़ दोगे, बोलो हाँ कि ना। क्या ऐसे सवाल को एकदम रगड़ दोगे, क्या ऐसे सवाल को एकदम रगड़ दोगे, हाँ या ना। अबे इस पर क्या क्वेश्चन करोगे यार, एक और क्या, इस पर 20 कर लो, कंसेप्ट तो वही है। अब देखेंगे बढ़िया सवाल, जैसे छुट्टी होने वाला टाइम, जैसे तुम देखो 7:30 बज रहा है, अब तुमको छुट्टी होने वाला, तो अब तो सब कुछ का तुम ऑब्जेक्ट का इमेज ही देखोगे, ऑब्जेक्ट तो तुमको दिखाई नहीं देगा आज के बाद से, तुम सबका इमेज देखोगे। अब छुट्टी होने वाला है उसका भी तुम इमेज देख लिए तो और मजा आ जाएगा भाई, तब तो और मजा आ जाएगा भाई। छुट्टी होने वाला उसका भी तुम इमेज देख लेते तो और मजा आ जाएगा। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, 94% को समझ आया, 6% को समझ नहीं आया भाई। तो तुम 10वीं क्लास की चीज होती है ये, 10th में बच्चे पढ़ते हैं इसको, अगर तुमको याद हो तो। 2 केस तो पढ़ते हैं कि खुद का हाइट देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 10वीं क्लास की चीज है ये। कैसी बात करो, क्या नहीं समझ में आया बताओ, कैसी बात कर रहे हो सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं लग रहा है तो कैसे लेंगे सर। बाप रे बाप, कसम से कह रहा हूं भाई, तो नीट की तैयारी कैसे करेगा मुझे डाउट लग रहा है। बायोलॉजी पर जाके राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, मतलब 10वीं क्लास तुम्हारा एकदम गोल है,
चल देख इधर, मान ले बेटा ये h हाइट है, ये y हाइट है, ये टोटल एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है 2x। हाँ बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे, इसके सिमेट्री में। क्या ये परपेंडिकुलर अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा? हाँ। तो ये जो एंगल थीटा वो आधा होगा, तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा बाई 2। तो यहां से लिख tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर y बाई 2 बनेगा। हाँ सर, ये देखो ये परपेंडिकुलर y बाई 2, ये डिस्टेंस तो x ही है। हाँ सर, तो बटा x इज इक्वल टू ये हाइट h था तो ये आधा क्या हो जाएगा? h बाई 2 बटा ये डिस्टेंस कितना है? 2x इंटू 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, y इज इक्वल टू h बाई 2 आ गया कि नहीं? तो ये 10वीं क्लास में पढ़ते हैं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल ऐसा बन रहा हो तो ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, ये हाइट तुम्हारा अगर y है तो ये डिस्टेंस, ये हाइट h है तो बटा ये डिस्टेंस। तो tan थीटा को h बटा ये डिस्टेंस, y बाई ये डिस्टेंस कह सकते हैं। भाई कैसे, मतलब क्या हो बे? ऐसे लोग फिर अगर पढ़ने आ गए तो हो गया कल्याण। सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, अरे छी ससुर। दीपक साहू, वी एंड यू क्या होता है थोड़ा बेसिक से बताओ। माधवी सिंह, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं। मुझे पता था ऐसे डाउट पूछोगे तुम, मेरी गलती है यार, मुझे ही बताना चाहिए था, थोड़ा बेसिक नहीं बताया मैंने, है ना? ठीक। 10th में यार मैथ नहीं था तेरे पास? 10th में तो मैथ कंपलसरी होता है ना? टेंथ में तो मैथ कंपलसरी नहीं होता है क्या? चलो ये सिंपल सा कर लेना, होमवर्क है, सॉरी होमवर्क में h/3 लिख रहा हूं, होमवर्क है ये, आराम से कर लोगे। ये डिस्टेंस है वॉल और प्लेन मिरर के बीच में h, और आदमी जो खड़ा है x/3 पे खड़ा है, मतलब रूम के लेंथ के 1/3 डिस्टेंस पे खड़ा है। इजी है, बहुत आराम से कर लोगे, इजी है, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, ये देखो, इमेज ऑफ क्लॉक, इमेज ऑफ क्लॉक फिर कंपलसरी नहीं होता ये 9th 10th का ज्योमेट्री बेसिक बात पढ़ना। बताना जरा, 11th का टॉपर कौन है? कौन 11th का टॉपर? मुझे तो कोई टॉपर नहीं लगा यहाँ। हाँ नीचे से टॉपर जरूर होगा। चलो ये क्लॉक देखो, ये क्लॉक है आपका। यहां जब कांटा आता है तो 12 बजता हुआ दिखाई देता है, जो तुम्हारा भी बजा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी वजह से तुमको समझ नहीं आता क्या बेटा? अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? अब तो प्रूफ कर दिया ना मैंने, वोट टाइप। अब कितने लोगों को समझ में आ गया बता दो। ये कितना आसान है। सुनो क्या करना है आपको, मैं ये होमवर्क ही करा के दिखा देता हूं। तुमको क्या करना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट से इंसिडेंट रे लेना, ये रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंचेगा। बॉटम पॉइंट से इंसिडेंट रे लेना, रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक। कहां से रिफ्लेक्ट होकर आता हुआ दिखाई देगा? यहां से। ये कहां से आएगा? यहां से। अगर ये हाइट h है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट h था तो इमेज का हाइट h होगा। अब मैं मानता हूं इसको थीटा, ये कहां खड़ा था? x/3 पे, तो ये x/3 और ये x, तो tan थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हाइट मान लो कुछ y, एज्यूम कर लो, तो y डिवाइडेड बाई x/3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस x और यहां पे x/3 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस x/3, मतलब 4x/3, x प्लस x/3, हाँ 4x/3, 3 एलसीएम लेंगे 4x/3, तो x/3 से x/3 कट गया, y इज इक्वल टू h/4, दैट्स इट। h/4, ये तो मेरे से पहले जवाब दे दिया। h/4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ले खत्म हो गया h/4। अब 96% को आया। चलो 2% को एक डाउट था। 3% लोग पढ़ना छोड़ दो बेटा, कुछ और देखो। जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो तुम। जैसे मान लो कि मैंने घड़ी देखा, घड़ी में बज रहा था 3, घड़ी में कितना बज रहा? 3, आवर हैंड, क्लॉक हैंड, और सामने इसका इमेज है। अब कई बार घड़ी आपने ऐसा देखा होगा जिसमें ये मार्किंग ही नहीं होता, ये वाले मार्किंग ही नहीं होते। हाँ ऐसा घड़ी होता तो है सर जी, मार्किंग ही गायब कर देते हैं, सीधा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये मार्किंग ही नहीं होता। ऐसे ऐसे लंबा डंडा होता है, तो बाय डिफॉल्ट लोग जानते हैं कि इधर 1 है, सॉरी ये 12 है, ये 6 है, ऐसे ही ऐसे, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी, सॉरी ये कैसे हो गया भाई,
6 के बाद 7 8 9, तो यहां होगा 10 11 12। क्या ऐसा घड़ी आपने देखा है कहीं? ये क्लॉक है। अब इसी क्लॉक का इमेज अगर बनाएंगे अपन, इसी क्लॉक का इमेज बनाएंगे तो इमेज कैसा दिखेगा हमको? सर ऐसा ही दिखेगा। अब मान लो ये हमको इमेज दिख रहा, अरे आधा कैसे गया भाई, ऐसे हमको इमेज दिख रहा, देखिए ऐसे हमको इमेज दिख रहा, ये हमको इमेज दिख रहा, देखो ये हमको इमेज दिख रहा, ठीक है। अब बताओ इमेज में मुझे कितना बचता हुआ दिखाई देगा? तो ये जो कांटा होगा ये इधर चला जाएगा, ये वाला, और ये इधर चला जाएगा, ऐसा बनेगा ना इमेज। तो इमेज में कितना बचता हुआ दिखाई देगा? सर 9 बचता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? क्या आपने ऐसा घड़ी कभी देखा है? हाँ। अभी इसमें कितना बज रहा है क्लॉक में? सर क्लॉक में तो ऊपर 12 नीचे 6। अब ये 6 12 कोई मिटा दे, हमें इससे तो मतलब तो है नहीं, ये मार्किंग बस ऐसे लिखा होगा। तो क्लॉक में अगर बज रहा है 3, तो इमेज में बनेगा 9। बोलो हाँ कि ना? सर बात तो सही है सर जी, ऐसा ही बनेगा, 9 बजेगा, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अगर मैं यहां पे 3:10 बजा दूं, 3:10, देखो ये तुम्हारा मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, तो यहां पे कितना बजेगा? तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा ना, जैसे ये 10 मिनट हो गया है और तो थोड़ा सा आगे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे बनेगा ना। हाँ, तो इमेज बताओ तो कैसा बनेगा? इमेज में कितना टाइम होगा? फाइंड टाइम इन इमेज, फाइंड टाइम इन इमेज। इमेज में कितना बजेगा? तो इमेज में थोड़ा नीचे की तरफ झुका है, तो ये थोड़ा सा इधर होगा, देखो ना ऐसा है, तो इमेज देखोगे तो इस एक्सिस से हल्का सा नीचे झुका हुआ नहीं होगा आवर हैंड, तो ये बनेगा आवर हैंड। मिनट हैंड किधर है? इधर है, तो ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो टाइम कितना हो रहा होगा बताओ? बताओ टाइम कितना हो रहा होगा? 8:50, 9:50, 8:50, 9:50। दो तरह के जवाब जनता दे रही है, कुछ जनता करी 8:50, कुछ जनता करी 9:50। नहीं, 8:50 टाइम होगा, 8:50। ये टाइम होगा इमेज में, इमेज का टाइम। अगर क्लॉक का टाइम है, यहां पे क्लॉक टाइम अगर बज रहा है 3:10, तो वहां पे इमेज होगा तुम्हारा 8:50। 9 नहीं बजेगा ना, 9 के नीचे होगा। देखो ये ना इस लाइन से थोड़ा नीचे था, तो इमेज तो ऐसे बनेगा ना, नीचे की तरफ, ऐसे इधर था, इधर ऐसे, तो ये इमेज ऐसे बनेगा। ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये लिखा है मैंने, उसका इमेज नहीं बना है, 8:50 हो रहा होगा। अब तुम यही तरीके से हमेशा सवाल करोगे कि इसका कुछ आसान सा कंसेप्ट मैं दे दूं, ताकि तुम्हें इमेज ना बनाना पड़े और तुमसे कोई गलती भी ना हो, सेकंड भी दिया हो तो उसको भी तुम स्मार्टली निकाल पाओ। सर तो वो तो हम कर लेंगे सर जी। कर लेगा खुद? क्या बार बार सेकंड हैंड में अगर इसमें घुसा दूंगा तो कर पाएगा? सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये तो मैंने बहुत आसान लिया है। अगर मान ले आवर इधर हो और मिनट इधर हो, तो आवर इधर हो मिनट इधर हो, तो सर मुश्किल हो जाएगा। यस, ये तो थोड़ा सिमेट्रिक लिया तो तुम देख पा रहे हो कि इससे थोड़ा ऊपर है नीचे है, तो इसका इमेज इधर बन जाएगा इधर बन जाएगा। बार बार इमेज बना के तुम नहीं कर सकते हो, तो इसको आसान हमें बनाना पड़ेगा, आसान कंसेप्ट देखना पड़ेगा। आसान कंसेप्ट क्या होगा इसका? आसान कंसेप्ट क्या होगा इसका? तो आसान कंसेप्ट मैं बताता हूं, उसको तुमसे ही डिकोड करवाता हूं। क्या? इस टाइम को और इस टाइम को ध्यान से देखो, एक पैटर्न तुमको दिखाई देगा। देखो 8:50 में पैटर्न दिखाई देगा, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? 3 10 8:50, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? देखो तो, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? यस, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? टाइम ऑफ क्लॉक, टाइम ऑफ क्लॉक प्लस टाइम ऑफ इमेज इज इक्वल टू 12 आवर, ये दिखाई दे रहा है। अरे यस यस यस, टाइम ऑफ क्लॉक प्लस टाइम ऑफ इमेज 12 घंटा आ रहा है। देखो 3 10 और 8:50, तो 3 और 8 11 घंटा, और 50 मिनट 10 मिनट 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, और टोटल 12 आ गया। डिफरेंस नहीं, दोनों का सम, दोनों का सम 12 आवर आ रहा है। अरे हाँ, तो टाइम ऑफ क्लॉक प्लस टाइम ऑफ इमेज इज इक्वल टू 12 आवर। यहां पे टाइम ऑफ क्लॉक पुट कर दो, टाइम ऑफ इमेज अपने आप आ जाएगा। अरे यस, वेरी इजी। अब सिर्फ अगर तुमको आवर हैंड लिखा है तो ये यूज करो, सिर्फ आवर हैंड मेंशन है। ऐसा हो सकता है ना, सिर्फ बोले कि 6 बज रहा है यहां, तो वहां कितना बजेगा, या 8 बज रहा है तो वहां कितना बजेगा। सिर्फ आवर हैंड गिवन है तो ओनली आवर हैंड। अगर आवर और मिनट हैंड दोनों गिवन है तो एक काम करो,
दोनों गिवन है तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, यहां लाओ, देखना एक जोरदार चीज बताऊंगा, यहां कॉपी करो, इसको लाओ, इसको देखो, इसको 12 आवर को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, 11 आवर एंड 60 मिनट, नहीं, हाँ लिख सकते हैं ना, 11 आवर 60 मिनट, ये यूज करो। अगर तुम्हें आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों दिया है तो अब इसको यूज करके देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइम इन इमेज क्या आ जाएगा, टाइम इन इमेज आ जाएगा, इमेज आ जाएगा 11 आवर 60 मिनट ना, हाँ तो वही तो हुआ, तो टाइम इन इमेज आ जाएगा इज इक्वल टू 11 आवर इज टू 60 मिनट माइनस टाइम ऑफ क्लॉक, टाइम ऑफ क्लॉक ये है तुम्हारा 11 आवर 60 मिनट, इसमें से घटा दो 3 आवर 10 मिनट, 3 आवर इज टू 10 मिनट, 11 में से 3 जाएगा 8 आवर और 60 में से 10 जाएगा 50 मिनट, आंसर आ गया भाई। क्योंकि मुझे मिनट हैंड हटाना है ना, तो आसान के लिए मैं 12 आवर को दो तरीके से लिख रहा हूं, क्योंकि आवर और मिनट दोनों बताना है, तो 12 आवर को लिख दिया मैंने 11 आवर 60 मिनट, देखो खत्म हो गया, देखो यहां से आ गया, देखो यहां से आ गया 11 आवर 60 मिनट, 3 आवर 10 मिनट, 3 आवर 10 मिनट, तो टाइम इन इमेज आएगा 11 में से 3 जाएगा 8 और 60 में से 10 जाएगा 50, 8 आवर 50 मिनट। मजा आया? 12 से कर लोगे तो 12 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 3 घटा के अगर तुम 9 कर दिए तो बुर्बक कहीं का। भाई कोई चीज मैं करा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी ना करा रहा हूं। सीधा सीधा तुम 12 में से 3 घटा के पहले ही 9 कर दिए तब तो मैं कहां से ढूंढने जाऊंगा 10 मिनट का लोचा, बुर्बक कहीं का। अब अगर सेकंड भी दिया हो तो क्या करेंगे? सेकंड वाला सवाल कोई है? मैं देखता हूं एक बार, सेकंड वाला सवाल है, पूछा जाता लेकिन अभी लिखा नहीं है मैंने। अगर सेकंड भी दिया हो तो क्या करेंगे? जैसे अगर मैं तुमसे देख बोलूं टाइम इन क्लॉक इज 7 आवर 40 मिनट इंटू 30 सेकेंड, लो 7 आवर 40 मिनट 30 सेकेंड। अब बता क्या करेगा, अब बता क्या करेगा? टाइम इन क्लॉक, ये तुम्हारा टाइम इन क्लॉक है, 7 आवर 40 मिनट 30 सेकेंड। तो टाइम इन इमेज क्या हो जाएगा? टाइम इन इमेज हो जाएगा, टाइम इन इमेज हो जाएगा 11 आवर माइनस आवर हैंड, एक्स आवर माइनस आवर हैंड घटा तो 7 आवर है, 7 आवर, चाहे पूरा पहले लिख दे तो 11 आवर 59 मिनट इज टू 60 सेकेंड। इसमें से घटा दो ये 7 आवर 40 मिनट 30 सेकेंड, ये घटा दो। सर 59 कैसे करता है? 12 में से 12 घंटे में से 1 घंटा उधर ले गया था तो 60 मिनट लिखा था। अब 60 मिनट में से उधर ले जाऊं तो 60 सेकेंड लिखूंगा, 1 मिनट उधर ले जाऊं तो 11 में से 7 घटाओ 4, 59 में से 40 घटाओ तो अगर 60 होता तो आता 20, 19 और 60 में से 30 घटाओ 30 सेकेंड, ये आएगा 4 आवर 19 मिनट 30 सेकेंड, 4 आवर 19 मिनट 30 सेकेंड, 4 आवर 19 मिनट 30 सेकेंड। मजा आया एकदम? 4 आवर 19 मिनट 30 सेकेंड टाइम इन क्लॉक, टाइम इन इमेज ऑफ क्लॉक। ये पता है कैसे लिख रहा हूं मैं? पहले था 12 घंटा, तो 12 घंटा को 2 पार्ट में करा, 11 घंटा 60 मिनट। अब 11 घंटा 60 मिनट को 3 पार्ट में करा तो 11 घंटा तो 11 घंटा रहेगा, 60 मिनट को 59 मिनट कर दिया, 1 मिनट को सेकंड में लिख दिया। मतलब मजा आया कि नहीं? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस 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 यस गुरुजी। अच्छा बताओ, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा कि रियल इमेज भी बना सकता है? सर प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है। कैसे रियल इमेज बनाएगा? अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रियल इमेज बना देगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रियल इमेज बना देगा। देखो इधर ये प्लेन मिरर है, हाँ सर प्लेन मिरर है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर ऐसे, ये इंसिडेंट रहा है, तो कैसा इंसिडेंट रहा है? ये सच में कहीं कट कर रहा है? नहीं सर कहीं नहीं कट कर रहा, तो मुझे ये कट करता हुआ कहीं यहां दिखाई देगा, मुझे कहीं कट करता हुआ यहां क्या होगा? दिखाई देगा। तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा रियल इमेज। तो बताओ क्या एक प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? यस। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स virtual image of a real object but can form real image of a virtual object.
यस और नो? यस सर, दोनों बना सकता है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? 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 चलिए क्लियर है गाइस? ड्यूरेशन बता दीजिए, किस चीज का ड्यूरेशन? चलिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा क्या सबको वो कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। जितना पढ़ा उसको समराइज कर लेना चाहिए। जितना पढ़ा उसको सबको समराइज कर लेना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना? समराइज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ये बता दो ना भाई। सर चाहते तो हैं गुरुजी। देखो इन सबको समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो, देखो समराइज करके लिखा हुआ है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? एक एक करके लिखा हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट ऑन कन्वर्जिंग पार्ट ऑफ द प्लेन मिरर ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ प्लेन मिरर, नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज। यस, अगर मैं प्लेन मिरर, मेरा कोई इमेज बना रहा है प्लेन मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर आधा ढक दूं तो क्या वो प्लेन मिरर आधा इमेज बनाएगा कि पूरा इमेज बनाएगा? सर पूरा इमेज बनाएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना मजा आ जाएगा। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ प्लेन मिरर, नो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज बट ब्राइटनेस चेंज होगा। एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स इमेज। एक्चुअल में अगर 50 रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बन रहा है, उसमें से 50 रिफ्लेक्टेड रे में से अगर तूने प्लेन ढक दिया, 25 ही रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है, तो इंटेंसिटी तो घट जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग इतना बड़का बड़का जो मिरर लगाते हैं फालतुए में लगाते हैं। नहीं रे, अगर इतना बड़का प्लेन मिरर है तो चमकता हुआ इमेज बनेगा। अगर आधा ढक दोगे तो तुम्हारा इमेज बनेगा, पूरा बनेगा, लेकिन थोड़ा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा ना। सोचो सर, बात तो सही है। इमेज बाय ए प्लेन मिरर ऑलवेज इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। यस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस सेम फॉर द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। इट कैन फॉर्म्स रियल image of a virtual object, virtual image of the real object. Minimum size of the mirror to see full image of the observer is half of the height of observer. Minimum size of the mirror fixed on the wall of the room in which observer at the center of a room can see his full image of a ball is h/3. ये दोनों स्पेशल केस दो कराए थे। Image formed by the thick mirror is due to the multiple reflection in which second image is much brighter एंड विजिबल। ये बताऊंगा। 26 जो अल्फाबेट है ना, उसमें से 11 जो अल्फाबेट होते हैं, देखो 11 जो अल्फाबेट होते हैं हैव द सेम इमेज बनते हैं। मतलब 26 अल्फाबेट जो तुम लिखते हो ना, ए बी सी डी, उसमें लेटरली इन्वर्टेड दिखता नहीं है, विजिबल नहीं। जैसे ए का इमेज ए जैसा दिखेगा, एच का जैसा, आई का जैसा, तो 26 में से 11 का सेम इमेज बनता है। तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो। 26 में से 11 का सेम इमेज बनता है, तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो, आराम से बैठ के खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पता होने चाहिए आपको, ठीक है, जो पता होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका मेन, कि सर ये वाला पार्ट हमको समझ नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया कि जो आप लिख रहे थे कि इमेज फॉर्म बाय द थिक प्लेन मिरर। घर में जो तुम्हारा मिरर है वो तुम्हारा मोटा है कि पतला है? घर में जो तुम्हारा मिरर है वो थोड़ा मोटा है कि पतला है? सर वो थोड़ा मोटा है, तो ये है थिक प्लेन मिरर। अभी तक जो हम ले रहे थे वो था आपका सिंपल थिन प्लेन मिरर। ये आपका थिक प्लेन मिरर, मोटा। अच्छा गुरुजी मोटा है, हाँ मोटा प्लेन मिरर है। हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, अच्छा छोड़ देता हूं। अब इसमें सोचना कि तुम्हारे घर में जो एक्चुअल में प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट अगर तुम यहां पे रखते हो, एक ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा? सर एक ही इमेज बनेगा? नहीं, इनफाइनाइट। फॉर्म्स, सर तो वो भूख भी तो सही, तो सही सर, तो कहीं भी बन सकता है, सही बोल रही थी। नहीं बेटा, वो एक लाइन पे बनता है। फॉर्म्स इनफाइनाइट इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो आपका थिक प्लेन मिरर है वो एक ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज बनाता है, इनफाइनाइट इमेज बनाता है। सर इनफाइनाइट इमेज कहां बनाता है? इधर इस लाइन पर, इस लाइन पे इनफाइनाइट इमेज बनाता है।
सर पक्का, हाँ। उसमें से हमको दिखता क्यों नहीं है सर इन्फानिट? वो इन्फानिट आपको इसलिए नहीं दिखता कि बाकी सबकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है, एक ही की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, सेकंड इमेज की। ओनली सेकंड इज विजिबल, ओनली सेकंड इमेज इज विजिबल, फर्स्ट भी नहीं, इमेज इज विजिबल, सेकंड इमेज ही विजिबल होता है। इसके बारे में सोच क्या हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का ये इंसिडेंट किया तो इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे आया, तो यहां पे तो पेंटिंग है नहीं, पेंटिंग तो मोटाई के बाद इधर है, तो यहां पर जो रिफ्लेक्ट होगा रे वो बहुत कम होगा, मेजर पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे हमको यहां से आता हुआ दिखाई देगा कहीं से। ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे सो डेंसर मीडियम में क्या होता है, उसके पास जाता है ना, इस लाइन पे है तो इधर चला जाएगा थोड़ा नॉर्मल के पास, तो यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये यहां जाएगा। जब यहां पहुंचा, अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, अब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज तुमको यहां दिखाई देगा, मतलब पहला इमेज यहां बनेगा। ये तो रिफ्रैक्टर हुआ ना, तो थोड़ा सा रे इधर पास चला गया, अब ये इंसिडेंट इधर गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ वो यहां से आता हुआ दिखाई देगा, पहला इमेज बना। अब यहां पे जो लाइट आया वो लाइट फिर रिफ्रैक्ट करेगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर बचेगा, फिर इस तरीके से बहुत सारे इमेज बनेंगे। ये जो तुम्हारे फाइनल इमेज यहां से आया, ये कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा जो विजिबल होगा। देखो फाइनली तुम्हारे आंखों में कौन सा रेज आ रहा है मैं बताता हूं। तुमको जल्दी में है, तुमको जल्दी पढ़ना भी है, छुट्टी भी चाहिए, चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रे डायग्राम बना के दिखाता हूं, सिर्फ सेकंड विजिबल क्यों होगा। देखो कोई अच्छी चीज सीखना चाहते हो, अच्छा कितने लोगों को ये पता था? पता था तो यस बताना, नहीं पता था तो नो बताना। क्या ये पहले से तुमको आप पता था कि एक प्लेन मिरर इनफाइनाइट इमेज बनाती है और उसमें सेकंड ही क्यों दिखता है? पता था? यस, हाँ सर हम जानते थे। नो तो तुम नो पे टिक करना, ठीक है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तुम्हें पता था तो ऑप्शन ए, नहीं पता था तो ऑप्शन बी। क्या तुमको पता था कि थिक मिरर इनफाइनाइट इमेज बनाते हैं जिसमें दिखता सिर्फ सेकंड है? ये पूछ लेते हैं, ये पीएमटी का सवाल है, पीएमटी का सवाल है, ये पीएमटी का सवाल है, ये मेडिकल का सवाल है। चलो बताता हूं, अच्छे से बताता हूं, सुनो, जल्दीबाजी मत करो। देखो ये इंसिडेंट रे आया, अब इस इंसिडेंट रे का सिर्फ इसी लाइन पे जाएगा कि थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा। देखो क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मिरर तो यहां है, मिरर यहां है नहीं, ये ग्लास है, तो ग्लास में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ग्लास में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो यहां पे होगा तुम्हारा रिफ्रैक्शन, मतलब इस रे जो है सीधा ना जाके नॉर्मल के पास थोड़ा ऐसे जाएगा, ये यहां पहुंचेगा, ठीक है? अब यहां पहुंचा तो पहली बार इस नॉर्मल से इसका होगा रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन कहां से आता हुआ दिखाई देगा? वहां बनेगा इमेज, तो ये पहला इमेज बना, ये रिफ्रैक्टेड के लिए। तो सर पहला इमेज यहां पे आ गया, हाँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि यहां पे जब पहुंचेगा तो अब तो एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, इस लाइन पे ना जाके नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, तो ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये तो हमको दिखाई नहीं देगा ना, हमको ये दिखाई देगा। ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? यहां से। तो ये तुम्हारा सेकंड इमेज हमारी आंखों तक आएगा, ये मैक्सिमम रे यहां निकल जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो रिफ्रैक्ट हुआ उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, तो कुछ पार्ट इधर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास में सारा रे रिफ्रैक्ट ही होता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी तो होता है, मीडियम अलग अलग है। तो एक्चुअल में सर यहां भी जो इंसिडेंट रे था, यहां भी जो इंसिडेंट रे था, कुछ रिफ्रैक्ट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा यहां पे, लेकिन बहुत कम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होकर यहां गया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये पहला इमेज बनाएगा, ये पहला इमेज यहां बना। और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे इसके आंखों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस मीडियम में आएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो ये इसके आंखों तक पहुंचा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हुआ, इसकी इंटेंसिटी हाई बनेगी I2 की, ठीक है? I2 की इंटेंसिटी हाई बनेगी। अब क्या होगा? ये जो रिफ्लेक्ट होकर यहां गया, फिर यहां पे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये तीसरा इमेज बनाएगा, फिर यहां जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां पे होते रहेंगे। लेकिन इन सबकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, 99% इंटेंसिटी ये लेके जाएगा। और ये पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ था, ये इमेज I1 बनाएगा, ये इमेज ये जो गया है ये कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा I2, क्योंकि ये रे और ये रे सेम नहीं है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो नॉर्मल से दूर जाता है चीजें, तो सेकेंड इमेज आपको क्या होगा? दिखाई देगा। अब ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, 20% लोगों को पता था, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। बहुत लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन तुम ये याद रखो, बिल्कुल ये पीएमटी का पूछा हुआ सवाल है, ये पढ़ना है, इसे याद रख ले कि सेकंड इमेज होता है। तो बहुत लोगों को इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि उनको रिफ्रैक्शन नहीं पता। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, और रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास जाती है। तो यहां पे हो रहा है बहुत सारा रिफ्रैक्शन और यहां पे हो रहा है बहुत सारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यहां पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो 90% लाइट चली जाएगी, 1% रिफ्लेक्ट होगा, तो 90% लाइट चली गई,
फिर यहां पे रिफ्लेक्ट होकर पूरा लाइट आया, क्योंकि मिरर में तो रिफ्लेक्शन होगा, इधर तो उधर जाने की स्कोप नहीं है, यहां पे 100% लाइट आएगा। तो ये जो आया वो पहला इमेज यहां बनाएगा, लेकिन ये रे तो बाहर ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पे होगा रिफ्रैक्शन, तो ये जाएगा, ये सेकंड इमेज यहां बनेगा। फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहां रिफ्रैक्शन, ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां से आता हुआ दिखाई, इसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी, इसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। तो ये लिख लो बस तुम कि थिक प्लेन मिरर फॉर्म्स इनफाइनाइट इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ओनली सेकंड इमेज विल बी विजिबल। एक ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज बनता है और सिर्फ सेकंड इमेज विजिबल होता है, सिर्फ सेकंड इमेज विजिबल होता है। कितना इमेज विजिबल होता है? सेकंड इमेज विजिबल होता है। चलो कोई नहीं, 10 मिनट लग गए इसको समझाने में, 8 मिनट, इतना याद रख लेना बस, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय। अब हम लोग करेंगे, कल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर, और कल ही शुरू कर देंगे कर्व्ड प्लेन मिरर, ठीक है। थैंक यू। और वेलोसिटी ऑफ इमेज भी पढ़ना है अभी, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।